नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप किधर रहती हैं, आप क्या करती हैं, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है कि मिंगल है, क्या आप फेस रिवील करेंगी, करेंगी तो कब करेंगी, क्या आपको गुस्सा नहीं आता बाकी तमाम चैनल्स आपकी इतनी कॉपी करते हैं। इस तरह के और बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। आज की वीडियो में आपको मेरे बारे में A to Z पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत सी बातों पर आपको दचका भी लगेगा। लिहाजा पहले ही वार्न कर दूं कि कमज़ोर दिल हजरात अपनी जिम्मेदारी पर देखें, फिर ना कहना कि पहले वार्न नहीं किया था। सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब उम्मीद से होंगे। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। मैंने आप लोगों को सवाल पूछने को कहा था, अन्नी मचाने को नहीं कहा था। बहरहाल जो आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, तो मैंने क्या किया, मैंने उन तमाम सवालों को इकट्ठा करके ना और एक मैंने माई सेल्फ का मजमून तैयार कर लिया है। ठीक है, तो पहले वो सुन लो और फिर बाद में मैं सेपरेटली क्वेश्चंस को पकड़ती जाऊंगी जो अलग होंगे। ठीक है, नहीं। तो सबसे पहले आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। वैसे इस नाम के पीछे एक और स्टोरी भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। मेरी कास्ट यही है, राजपूत। पहले तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगी ना, क्योंकि आप लोग बार बार इस बारे में मुझसे पूछते नहीं हैं कि आप लोगों को मेरे लबो लहजे से मैं काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हूँ, और आप लोग तुक्के मारते थे, कमेंट बॉक्स में पूछते थे, और मैंने हमेशा आप लोगों को नर्सरी पास कहकर टाला है। तो अब मज़ीद नहीं टालूंगी और आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग सब ठीक थे। यूनिक की बाइक और तल्लों की वॉशिंग मशीन आप लोगों की हुई। And as far as my qualification is concerned, so I have completed my MPhil from University of the Punjab last year. मैंने MPhil in finance किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो हेले कॉलेज डिपार्टमेंट है ना, एक तो बाहर है ना डिपार्टमेंट जैन मंदिर के पास, और एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ से पढ़ा है। मेरा मास्टर्स भी वहीं से है, मेरा MPhil भी वहीं से है। और अब यहाँ से आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि लाहौर है। तो ये थी मेरी स्टूडेंट लाइफ जो कि गुजर चुकी है, और अभी आजकल की जो मेरी लाइफ है वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, और बचपन से जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन है, जिसको मैं पिछले 1 साल से परसू कर रही हूँ, एक्चुअल वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल, ये तो बेचारा कुछ महीनों का है। मैं अपने पैशन की और प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, और वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। एकदम इतने दचके नहीं लगा सकते, नन्हे मुन्ने तो दिल हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने मुझसे बात करके और ये सोच के कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं एक्चुअली में ये हूँ, मुझे पता है ना। तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊँगी। मैं नॉवेल्स की ही बात करती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल नॉवेल्स के हवाले से है ना। आपको मैं बिल्कुल कोई टिपिकल बातें नहीं करूँगी कि मैं तो बचपन से ही बुक लवर हूँ, नॉवल लवर हूँ, फ्री टाइम में यही पढ़ती होती थी। यकीन करो, आज से 1 साल पहले तक मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़िंदगी का कोई एक नॉवल भी नहीं पढ़ा हुआ था। अब आपको हैरानी होगी इस बात से। आई वॉज द वन कि जिसको नॉवेल्स और नॉवेल्स पढ़ने वालों से शदीद किस्म की चिढ़ होती थी। आई डोंट नो व्हाई। और बचपन से ही ना अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी ना, वो सब क्रेजी होती थी नॉवेल्स के पीछे, और मेरा और उनका यही फटा होना। मैं उनको इतना तंग करना, उनको छेड़ती होती थी कि तुम कितनी पागल हो, तुम, मतलब मैं यूँ कहती होती थी। और मैं उनको ये भी कहती होती थी कि दुनिया के ना, मुझे आज भी अपना डायलॉग याद है, मैं कहती होती थी दुनिया के जो वेले तरीन लोग होते हैं ना, वेले तरीन लोग, वो नॉवेल्स पढ़ते हैं। और अब चेक करो ज़रा कर्मा, मैं खुद पढ़ती हूँ, और ना सिर्फ पढ़ती हूँ बल्कि सुनाती भी हूँ, आराम से बैठ के लंबा लंबा घंटे पढ़ती रहती हूँ और सुनाती रहती हूँ। तो अच्छा, अब ये हुआ, अब आपके दिमाग में आएगा फिर ये हुआ कैसे। हमेशा से ही ना मैंने कभी, मेरा इंटरेस्ट आया ही नहीं, ना मैं बुक लवर भी नहीं होती थी। तो अपनी नसाब के अलावा ना कोई मैंने बुक नहीं पढ़ती होती थी। तो अब ये हुआ कि पिछले साल जब मेरी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने एक दिन ऐਵੇਂ ही ना, मेरे दिल में ख्याल आया, और मेरी ज़िंदगी का जो पहला नावल था वो अभी 1 साल पहले, लोग बचपन में पढ़ लेते होते हैं, मैंने अभी 1 साल पहले 2019 में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला नावल पढ़ा था, जिसका नाम था पीर कामिल। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। वो कैसे मुझ तक पहुंचा मुझे ये भी नहीं याद, सोचो ज़रा। वो मैंने खुद जाकर कहाँ से लिया था मुझे नहीं याद, पता नहीं कैसे वसीले बने और क्या हुआ, वो मेरे हाथ आ गया, मैंने उसको पढ़ा। अब मैं इस बारे में एक और बात आपको बता दूं, मैं ना बड़ी जज्बाती किस्म की लड़की हूँ। मैंने जो काम करना हो, शायद आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि मैंने जो काम करना हो ना, मैं अपना 100 नहीं, मैं अपना 200% देती हूँ, और वो काम मुझसे ना लटकाए नहीं जाते।
और यहाँ से आपको एक और बात पता लगेगी, यही रीज़न है कि मैं लेंथी नॉवेल्स नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद नहीं इंतजार होता, तो आप लोगों को रोकना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे खुद ही नहीं वेट होता अगले एपिसोड का, तो मैं आपको क्यों कहूँ कि अगले एपिसोड का वेट करो। पहला तो मेरा वेट करना ज़रूरी है, मुझसे ही नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, मैंने वो नॉवल पकड़ा और मैंने ना सारा एक, मैं बैठी हूँ, ठीक है, मैं जैसे बैठी थी ना मैं वैसे ही बैठी रही हूँ। मैंने उसका पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ के ही उठी हूँ। मैं इस किस्म की लड़की हूँ। मैंने वो पूरा पढ़ लिया। रात हो गई थी उसको पढ़ते पढ़ते ना, सब सो गए, ठीक है, मैं जागती रही। मैं आपको ये स्टोरी सुना, मैं जागती रही, मुझे नहीं पता उस रात मुझे क्या हुआ, मैं जागती रही पूरी रात और मुझे डर भी लगा। हालांकि उस नॉवल में कुछ भी डरने वाला नहीं था, बट मुझे डर लगा। ये आज तक मेरी लाइफ का रहस्य है कि मुझे क्यों डर लगा था, किस बात से डर लगा था, बस मुझे लगा था। और वो मेरी लाइफ का वो पहला नॉवल था जो मैंने रीड किया, और उसके बाद का ना 1 हफ्ता लगातार मैं आ गई थी इस दुनिया में। बस वो मेरी लाइफ का पहला हादसा था। उसके बाद मैंने जितने भी ये जन्नत के पत्ते, नमल, पीरे काबिल का दूसरा पार्ट, आबे हयात, यारम, इतने ज़्यादा जितने भी फेमस जो हैं, लंबे लंबे जो नॉवेल्स हैं, यकीन करें जो नमल है ना 1400 पेजेस का था वो नॉवल। मैंने एक पूरा दिन और पूरी रात कॉन्स्टेंटली, मैं सिर्फ उठती थी 2 ही कामों के लिए उठती थी, ठीक है, तो बस इन्हीं कामों के लिए। बाकी तले तुले मार के ना तो मैं नाश्ता भी अपने बेड पे मंगवा लेती होती थी, मतलब इतनी मैं वो हूँ इस किस्म की। तो मैंने उस तरह पूरा एक दिन और रात लगाकर मैंने नमल को कंप्लीट किया। लाइक एक जुनून है ना कुछ करने का, तो मैंने करके ही रहना है, मैं इस तरह की हूँ। फिर मैंने उसके बाद चल सो चल मैंने तकरीबन 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने अपनी लाइफ के ना पहले 20 या 22 नॉवेल्स थे जो पढ़ चुकी थी 6 या 7 दिनों के अंदर अंदर। और यूं मैं फिर आ गई इस लाइफ में कि जिस लाइफ से मुझे शदीद चिढ़ होती थी। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। और मेरा ख्याल है कि फ़ेवरेट नॉवल ना चूज़ करना मुश्किल है कोई भी नॉवल लवर, क्योंकि कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं कि जिनमें आप उनका कोई कंपैरिजन नहीं है और वो इक्वली बहुत अच्छे हैं। लाइक समझ गए हो ना? नहीं। तो वो वाली बात। अब कुछ बेसिक बातों के जवाब दे देती हूँ आपको। मेरा फेवरेट कलर की अगर बात करूँ तो बचपन में वही जो टिपिकल होते थे ना, पिंक, और पिंक की कोई भी शेड्स हो जाती थी, बेबी पिंक तो शॉकिंग पिंक, कभी स्काई ब्लू, बदलता रहता था। लेकिन जो एक शेड कांस्टेंट रही है ना बचपन से अब तक, वो है ब्लैक। तो येस यू कैन से कि ब्लैक शेड इज़ माय फेवरेट शेड। फेवरेट फूड में ना मुझे अंडा बड़ा ही पसंद है, लाइक हाफ फ्राइड एग इतना पसंद है कि अगर मैं आपसे नाराज़ हो गई हूँ ना और आपने मुझे मनाना है तो बस एक हाफ फ्राइड एग से आप मुझे मना सकते हो। लेकिन एक मसला है, हाफ फ्राइड एग तो मुझे बस अपने हाथ का ही पसंद है, फिर कोई दूसरा मुझे कैसे मना सकता है? खैर दफ़ा करो इसको, इग्नोर इट। और दूसरी चीज़, मुझे फ़िश बहुत पसंद है, मुझे कीमा बहुत पसंद है, मतलब फुल डाडे किस्म के पकवान मुझे पसंद है। अब मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे मेरी अम्मा बहुत परेशान है कि इस लड़की के अंदर ये लड़कियों वाली आदतें क्यों नहीं है। तो वो ये कि मुझे बिरयानी ज़रा नहीं पसंद, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है, आपको ग्रो इस तरह से किया गया है कि आपने किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना और आपने हर चीज़ खानी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खाई नहीं है या घर पे पकती है तो मैं खाती नहीं हूँ, बट अगर बिरयानी के साथ किसी भी और चीज़ की ऑप्शन हो, मैं रोटी को प्रेफर करती हूँ। तो मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। और जब घर में बिरयानी बनती है तो साथ एक और चीज़ भी बनती है और वो होता है मेरा मुँह जो बनता है। और इसके अलावा मुझे शॉपिंग से शदीद किस्म की चिढ़ है। एक होता है पसंद ना होना और एक होता है शदीद किस्म की चिढ़ होना, मुझे वो है। एंड लिटरली मुझे ये बात नहीं याद कि मैं आखिरी बार कब गई होंगी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। मुझे इतनी बुरी लगती है शॉपिंग। ये मेरी अम्मा परेशान, ठीक है, लड़की होकर इसको शॉपिंग का शौक क्यों नहीं है, और मुझे आज तक समझ नहीं है कि मुझे क्यों नहीं है शौक। और एक बात, मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा लगती है। कितना शौक होता है लोगों को वर्ल्ड टूर्स का, ऐसे सैर व तफरी करने का। आए हाय, मुझे नहीं शौक। इवन मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे, लोग तो पागल होते हैं। अब मुझे पता है आप लोग मुझे बड़ा ही कोई बदज़ौक़ किस्म की लड़की समझोगे, मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। पूरा घर पागल था, सब इंजॉय कर रहे थे और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। फिर वहाँ जाकर मुझे किसकी याद आ रही है आपको पता है? मुझे अपने घर की याद आ रही है। सोचो, खाली घर की मुझे याद आ रही है और मेरा वो हाल था कि मुझे घर जाना है, बस मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मेरा वो जितने भी दिन वहाँ हम लोगों के 3 या 4 दिन हम लोगों ने जस्ट स्टे किया था और मेरा रोना पिटना ही जो है वो वहाँ पर चालू था फुल टाइम कि मुझे घर जाना है। तो ऐसा ही है, बस मुझे नहीं है शौक ट्रैवलिंग का, कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का बिल्कुल शौक नहीं है। एज
फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न तो यार आई एम अ ड्राइविंग लवर। मुझे इतना शौक है ड्राइविंग करने का, मैं पूरा दिन रात बगैर थके ड्राइव कर सकती हूँ। अब ये ना समझना कि मैं कोई उबर या क्रीम के ड्राइवर हूँ, पार्ट टाइम उन्होंने मुझे रखा उन्हें ड्राइव करने के लिए, नहीं। बस मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। और लेकिन मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद, अभी पहले बताया ना, पर मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस यार ऐसी है लाइफ गोलमाल, मुझे खुद अपनी समझ नहीं आती है बाज़ औक़ात, बड़ी पेचीदा टाइप की बंदी हूँ। तो और यही ना उस बात का भी ये जवाब है, मुझसे पूछा था किसी ने कि व्हाट इज़ द बेस्टेस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। तो बहुत सारे दिनों में से एक दिन ये भी है जब एट द एज ऑफ 19th आई गॉट अ स्टैम्प। मुझे एक ना पेज होता था, ठीक है, उसके ऊपर ना उस बंदे ने, जब मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया ना पहली बारी में, फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। तो जब उसने वो ठप्पा लगाया ना उसके ऊपर पास्ट का, दैट टुक माई हार्ट। इतनी खुशी हुई थी। और वो अलग बात है कि वो ठप्पा उसने उल्टा लगाया था, पुट्ठा लगा दिया था, तो वो फिर कोई नई बात नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ ही पुट्ठा चलता है, तो खैर एक और चीज़। लेकिन वो पास्ट वाला जो स्टैम्प थी ना, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और फिर मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने वो टेस्ट क्लियर कर लिया था। तो वो मेरी लाइफ का कुछ मेमोरेबल डेज़ बहुत सारे हैं, उनमें से एक वो भी दिन था। और हाँ, बड़ी मिस नहीं हो, इस बात से तुम लोगों को ये भी पता लग गया है कि मैं 19 से तो ऊपर की ही हूँ कम से कम, ठीक है। और यार इसके अलावा मज़ीद कुछ मेमोरेबल डेज़ अपनी लाइफ के बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी का हर वो दिन मेरे लिए मेमोरेबल है जब मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से प्राउड फील हुआ है। थोड़ा बचपन में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मैं थोड़ी बहुत पढ़ने वाली बच्ची होती थी, तो मैं क्लास की प्रॉक्टर होती थी, हमेशा से मैं टॉप करती थी, फर्स्ट पोजीशन आती होती थी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ना शरारती बच्ची भी होती थी, तो मैंने ना पूरी क्लास को अपने पीछे लगाई और ना शरारतें कर करके। और टीचर्स बेचारे जो है ना वो कंफ्यूज ही रहते थे कि इसको इसके लाइक होने पर हम लोगों ने शाबाशी देनी है या इसको इसकी शरारतों पर हम लोगों ने डांटना है। तो ये सब चलता होता था। तो एक मेमोरेबल डे वो था कि जब मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया था, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा फुल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हुआ था। यानी कि मैट्रिक के बाद से ही मेरी सारी तालीम फ्री थी, वेयर एज द अदर स्टूडेंट्स हैव टू पे अराउंड अबाउट 1 लाख रुपीज़ फॉर अ ईयर, बट मैं सिर्फ 10 रुपये पे करती होती थी। तो ये मेरी लाइफ का प्राउड मोमेंट था। देन फिर जब यूनिवर्सिटी में आए तो आई ऑल्सो गॉट लैपटॉप फ्रॉम पीएम लैपटॉप स्कीम बिकॉज ऑफ अचीविंग द हाईएस्ट CGPA। तो याद तो होगा वो लैपटॉप जो मिलता होता था जिसके ऊपर फिर बाद में जुगते भी और लोग लगाते होते थे कि लोग चले जाते हैं यादें छोड़ जाते हैं। तो वो वही साल था जब हम लोगों को मिला था लैपटॉप। और इसके अलावा मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिला हुआ है, लाइक लाइफ टाइम के लिए, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिला हुआ है। तो ये वो सारी लाइफ की मेरी अचीवमेंट्स हैं और अभी और भी बहुत सारी हैं। इसके लिए ना मैंने यार ये सोचा था, मेरी एक जो स्टूडेंट लाइफ है ना उसको मैं इस वीडियो में ला ही नहीं सकती। मेरी स्टूडेंट लाइफ फुल ऑफ फन है, लाइक डेड। मैं मर जाऊं अगर मैं अभी नहीं आप लोगों को बता सकती। उसके लिए मुझे एक वीडियो अलग बनानी है, वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट लाइफ पर होगी, ठीक है? नहीं मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ, उस पर हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो अभी मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के मेरे ऐसे किस्से हैं ना, मैंने ऐसे कांड किए हुए हैं, वो मैं आपको अलग से ही बताऊंगी। तो अभी हम बाकी बातें करते हैं, ये वाली बातें बात के लिए। और हाँ, आप लोगों ने मुझसे GPA पूछा हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर का GPA था 3.68 आउट ऑफ 4। मेरे लास्ट सेमेस्टर का GPA था 4 आउट ऑफ 4। तो ओवरऑल जो CGPA था वो ऑब्वियसली इनका एवरेज था। मतलब गलती से मैं पढ़ने वाली बच्ची और लाइक बच्ची होती थी। उसामा पूछते हैं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर ऑडियो नॉवेल्स। तो द आंसर इज नथिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बड़ी ना जुनूनी टाइप की लड़की हूँ। मुझे हर फील्ड में मुंह मारने का शौक़ है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक़ है लाइफ में। तो क्योंकि पहले कभी चैनल नहीं था बनाया, इस फील्ड में नहीं थी आई, तो बस मुझे आना था, मुझे देखना था क्या मैं इधर भी कामयाब हो सकती हूँ। मुझसे ये भी सवाल पूछा गया था कि यूट्यूब पर सक्सेस का आपकी इतनी जल्दी ग्रो करने का क्या राज है, क्या रीज़न है। मेरे ख्याल से यार सिंसेरिटी इज़ द की टू सक्सेस। मेरे लिए तो कम से कम ये डेफिनेशन है। किसी भी काम को अगर आप बिल्कुल सिंसेयर होकर वफादारी के साथ अपना काम करते हो, अपना पूरा आप अपना जी जान लगा देते हो ना, अगर बाकी आपने अल्लाह ताला पर छोड़ना है। अल्लाह ताला का आपसे वादा है ना कि आप मेहनत करते हो तो वो आपको मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। उस जगह से नहीं मिला, कहीं और से उससे बेहतर मिल जाएगा। और आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी नींद पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती।
और आप लोग गवाह हो, आप लोगों ने मेरी नींद के खुमार भरी आवाज़ें भी सुनी हुई है ना। तो बस मेरे ख्याल से यही जवाब है और आपको आंसर मिल गया होगा इस बात का। What is the most embarrassing moment of your life? यार मोमेंट क्या है कि ना मेरी बेइज्जती ना करो, मोमेंट्स कहो, एस लगाओ आगे। लाइक माई लाइफ इज फुल ऑफ एम्बैरसिंग मोमेंट्स। अगर कोई कुदरती किसी लम्हे मेरी बेइज्जती ना भी हो तो मैंने कुछ ना कुछ ऐसा पौंक देना है, कोई ऐसी चवली मार देनी है कि वो प्रेजिंग मोमेंट भी ना मेरा एम्बैरसिंग मोमेंट में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाना है। तो मेरा यही है, कोई एक हो तो बताऊँ। वैसे इसका मैं ऐसा करूँगी, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है ना यूनिवर्सिटी लाइफ, लाइक स्टूडेंट लाइफ पर, तो वो क्योंकि फ़नी होनी है, उस पर मेरी सारे कांट होने हैं उस वीडियो में, तो वो फ़न वाली होगी। ये तो थोड़ी संजीदा टाइप वीडियो है ना, तो फिर उसी में मैं सारे अपने एम्बैरसिंग मोमेंट भी ऐड कर दूँगी, ठीक है? नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे नेम, मेरी एज और मेरी बर्थडे की। मेरे ना नेम 2 हैं, वो अभी आगे जाके बताती हूँ, और मेरी बर्थडे भी 2 है। अब आप सोचेंगे नेम तो 2 समझ आता है, वो तो होते हैं, लेकिन ये बर्थडे 2 कैसे? लाइक क्या किस्तों में पैदा हुई थी आधी आधी करके? तो मैं बताती हूँ वो रीज़न क्या है। पहले नेम वाली बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं पैदा हुई तो इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई थी कि नेम डिसाइड नहीं हो रहा था। तो ना कमेटी डाली है घर वालों ने, लाइक 2 पर्चियाँ डाली, उसमें ना 2 नाम डाले थे, एक मेरा दूसरा नाम और एक मेरा यही नाम वफ़ा, जिसको आप सब जानते हो। तो अब हुआ ये कि जब कमेटी डाल के कमेटी खोली है ना, तो नाम निकला वो दूसरा वाला। अगर मैं होती उस टाइम लाइक जिंदा नहीं, मतलब होश में होती, बड़ी होती और मुझे चुनना पड़ता, तो मैंने दोनों में ही वफ़ा लिख के ना वफ़ा उठा लेनी थी, ठीक है? तो अब क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं था और निकला वो दूसरा नाम, तो उस टाइम पर मेरा वो दूसरा नाम लाइक डेट ऑफ बर्थ और उस सब में ना वो डल गया। तो क्योंकि जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे पता लगा कि ये भी एक ऑप्शन में था और ये भी नाम निकल तो सकता था ना, तो मेरे दिल को लगता है ये वाला नाम वफ़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे वो नाम पसंद नहीं है, वो भी नाम बहुत अच्छा है, उसका तो मीनिंग भी फ्लावर है, फूल है, ठीक है? अब मैं बता नहीं रही, वो पता लग ही गया होगा वैसे तुम लोगों को, लेकिन मैं इसलिए बता रही कि एक तक ही रहो, फिर एवं कंफ्यूज क्यों होना जब मुझे यही वाला नाम ज़्यादा पसंद है। और दूसरी ये बात कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली, मतलब मेरे घर वाले भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, वफ़ा के नाम से। और यही रीज़न है कि मेरी हर तरह की सोशल साइट पर मेरे जितने अकाउंट्स हैं, हर जगह आपको वफ़ा राजपूत ही नज़र आएगा। जस्ट मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना डॉक्यूमेंट्स की हद तक मेरा वो दूसरा नाम है, अदरवाइज़ यही नाम मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे खून और रगों में यही नाम बसा हुआ है। और नाम वाली बात समझ आ गई? नहीं। अच्छा, अब बर्थडे 2 किस तरह हैं, वो ये हुआ था कि एक होता है हम लोगों में इस्लामिक कैलेंडर और एक होता है अंग्रेजी कैलेंडर। तो अब अगर जो इस्लामिक कैलेंडर है वो कोई आम सा अगर दिन हो तो हम इतना गौर नहीं करते हैं ना, लेकिन अगर सोचो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो जब आप पैदा होते हो, जब आप इस धरती पे बोझ मज़ीद बढ़ाने के लिए आते हो इस दुनिया में, और वो दिन ही अगर कोई बहुत ख़ास दिन हो तो वो ऑटोमेटिकली सबको याद रह जाता है। तो हुआ ये था कि मैं जिस दिन पैदा हुई थी वो बड़ी ईद थी, बकरा ईद वाले दिन ये बकरी पैदा हुई थी। तो ना वो इतना स्पेशल डे था कि पूरे ख़ानदान को याद रह गया। तो एक्चुअली में, और अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो डेट बताऊं तो वो थी 10 मई, 10 मई। तो और यही रीज़न है कि मेरे एक लिस्टर ने जब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 11 में और मैंने कहा था मुझे वो याद रह जाएगी, तो ये रीज़न है कि जब मेरी 10th है उनकी 11th है, तो ऐसे याद रह जाएगी ना, क्यों भूलेगी मुझे, जाहिर सी बात है। तो अब उनको भी पता लग गया होगा क्यों मैंने कहा था। तो इस तरह मेरी 2 बर्थडे आती हैं, पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान वालों को याद रह जाता है कि बड़ी ईद वाले दिन ये कुड़ी जो है ना पैदा हुई थी। तो उन लोगों के साथ मेरी बर्थडे बड़ी ईद वाले दिन मनाई जाती है, और मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, कुलीग्स वगैरह के साथ जो है मेरी बर्थडे एक जो अलग से मनाई जाती है वो 10th में वाले दिन भी मनाई जाती है। अच्छा, और यूँ आपको पता लग गया होगा कि मेरा जो स्टार है वो टॉरस है, वो नहीं होता, वो जो साउंड होता है वो मेरा स्टार है। और मेरी एज है 19th। मस्ती कर रहे हैं तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। +5। आप कहते हैं कि अपनी कोई गुड और बैड हैबिट बता दें। यार इसको आप हैबिट नहीं, आप इसको मेरी नेचर कह सकते हो, एंड दैट इज़ कि आई एम बीइंग वेरी सिंसियर विद अदर्स। मेरे ख्याल से सिंसियरिटी इज समथिंग विच यू डू नॉट जज बाय योर ओन सेल्फ, दिस इज समथिंग विच अदर पीपल जज अबाउट यू। ये दूसरे लोग आपके अंदर फील करते हैं कि आप उनके साथ सिंसियर हो, धोखेबाज हो कि क्या हो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। मुझे हमेशा से ये कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपका जो नेम है वफ़ा, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, सूट करता है, आप अपने नाम जैसी हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। तो और मेरे ख्याल से मेरी ज़ात के अंदर भी जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, वो यही है, क्योंकि ये मेरी फितरत का हिस्सा। एक होती है हैबिट कैन बी चेंज्ड बट नेचर कांट बी। तो ये मेरी फितरत है, मेरी नेचर बन गई भी है, मतलब शुरू से ही बाय डिफ़ॉल्ट ही ये है। अगर मेरे साथ कोई बुरा भी कर जाता है तो मैं वक्ती गुस्सा करती हूँ, लेकिन मैं वापस अपनी नेचर की तरफ पलट के आ जाती होती हूँ। लेकिन पता है क्या, आप इंसान हो ना,
ये ह्यूमन साइकी है। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हो ना, तो आप इन रिटर्न आप भी तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ चलो उतना अच्छा नहीं जितना आप कर रहे हो, थोड़ा तो अच्छा किया जाए, थोड़ी बहुत आपको अप्रिसिएशन तो मिले ना। तो इस मामले में जो है ना, मैं मतलब एहसान फरामोश बड़े लोग मिलते हैं। तो मुझे ना इस यूँ आकर ना, अब तो मैंने करते रहना। अच्छा, अब ये नहीं, अल्फाज नहीं आने मुझे, तो ना मुझे कंट्रोल उदय। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ये कोट हदीस पाक जो है ना, उसका मफहूम आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पर ये बड़ा इम्प्लीमेंट करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के साथ भलाई करो, किसी के साथ एहसान करो ना, तो फिर उसके शर से भी महफूज रहो। और यकीन करो, दिस अप्लाइज टू माई लाइफ कम्प्लीटली। बड़े एहसान फरामोश लोग मिलते हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉरल सपोर्ट, लाइक मोटिवेशन की सेंस में। किसी कोई दुखी है तो उसको खुश कर देना, उसको हंसा देना, उसका मूड ठीक कर देना। किसी ने कोई अपने मसाइल लेकर आए, यकीन करो मैं तो जुबैदा आपा के टोटके बनी हुई थी हमेशा से, बचपन से ही ना। स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, मैं हमेशा से टोटकों वाली बाजी बनी हुई थी। टोटके मतलब ये नहीं कि दाने निकले तो ये लगा लो और मोटे हो गए तो ये लगा लो, ये वाली नहीं। इंसान की लाइफ, इंसान की साइकी से रिलेटेड मैं हमेशा से ना एक, ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। एवे अपने मुंह बंदा तारीफ करता हुआ अच्छा तो नहीं लगता। तो मुझे दूसरे हमेशा से कहते थे, लाइक वो मेरे पास 2 मिनट बैठते थे ना, वो मोटिवेट हो जाते होते थे। किसी के कोई मसाइल होने, फड्डे शड्डे होने, वो मेरे पास फ्री में मैं इलाज कर देती होती थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का एहसान है कि अगर मेरे अल्फाज में इतनी पावर है कि किसी के अंदर इसका असर आ जाता है, तो लाइक मुतासिर हो जाता है अगर कोई मुझसे, तो ये तो मेरा नहीं कमाल, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का ही कमाल है कि इंसान के अल्फाज में इतना बहुत सीरियस नहीं हो गया है, बहुत सीरियस हो गया। एक सेकंड रुको। मतलब समझ गए हो ना कि गुड तो है, मगर ये बैड किस तरह है। बैड इस तरह है कि मैं बाज़ औक़ात अपनी चादर से भी ज़्यादा जाकर, अपनी औकात से ज़्यादा जाकर दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर जाती हूँ। और मुझे इन रिटर्न 2 बोल अप्रिसिएशन की तो बहुत दूर की बात, बल्कि एहसान जताए बगैर ही एहसान फरामोशी चल रही होती है कि कभी इन फ्यूचर ये एहसान ना जता दे। जबकि मेरी नेचर, जो लोग मुझे थोड़ा सा भी जानते हैं ना, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेरी नेचर ये है ही नहीं, मैं इस टाइप की हूँ ही नहीं। और इन्होंने ही मुझसे मेरे क्रश के बारे में पूछा है। यार वैसे कोई पैदा ही करना पड़ना है ज़बरदस्ती, लाइक छोटे होते कोई टेम्परेरी सा हुआ तो वो मुझे याद नहीं है, और अब तो वैसे ही कोई नहीं है। लेकिन चलो रुको, अगर कोई ज़बरदस्ती बनाना भी हुआ ना, तो याद है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी होती थी, उसमें 2 दोस्त होते थे, एक वो टकले भाई होते थे, मुझे उसका नाम नहीं याद है, और एक जो उसके साथ होता था ना पॉल, वो आप कह सकते हो, वो मुझे ठीक लगता तो था। लेकिन मुझे लगता है कि दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न, क्योंकि मुझे वो लोग ड्राइविंग करते होते थे ना, तो मुझे ड्राइविंग का क्रेज़ था। सो दैट कुड बी द रीज़न, एंड ही इज़ नो मोर। 2013 में ही उसकी फास्ट ड्राइविंग करते हुए ना उसकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। और वो लोग तो बड़ा लाइक डिशू वाली ड्राइविंग करते होते। मैं इंसानों वाली ड्राइविंग करती हूँ, मैं वैसी ड्राइविंग नहीं करती। आप लाइफ में क्या बनना चाहती हैं? मैं इंसान बनना चाहती हूँ। अपनी लाइफ का कोई सीक्रेट बताना चाहें तो वो भी हम सुनने को तैयार हैं। यार मेरी लाइफ का सीक्रेट बहुत कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट है कि वो मुझसे भी सीक्रेट है। एक्चुअली ना ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं, मैं तो पूरी खुली किताब हूँ, बल्कि पूरा खुला भांड हूँ। मतलब मेरे कोई राज की बात ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो मैं उगल ना दूँ। सबको खुली किताब हूँ, सबको मेरे बारे में सब पता होता है। लेकिन हाँ, दूसरों के लिए मेरे अंदर एक पूरी कब्र बनी हुई है, दूसरों के राज इसके अंदर आते जाते हैं और बस वो अंदर ही रहने, मेरे अंदर ही दफन हो जाने बस। तो ऐसा ही है। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि वैसे आप बहुत नॉटी सी हैं, डेफिनेटली आपकी स्टूडेंट लाइफ फुल ऑफ फन होगी, कुछ मेमोरीज अपनी स्टूडेंट लाइफ की भी शेयर करें। तो यार इसका वही जवाब है, मैंने कहा ना स्टूडेंट लाइफ जो है ना, कुत्ते मारे हुए मैंने पूरी स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। आपको किस किस्म के लोग इरिटेट करते हैं? यार मुझे ना दूसरों को डिस्करेज करने वाले लोग इरिटेट प्लस करते हैं। मुझे हमेशा से ऐसे लोगों से चिढ़ रही है कि जो मैं कहती हूँ, अगर आपने किसी से आगे निकलना है, किसी को आप अपना कंपटीशन समझते हो ना, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, आप भागो, ठीक है, बजाय इसके कि आप दूसरे को गिराने की कोशिश करो, आप दूसरे की टांग खींचो कि वो गिर जाए और आप आगे निकल जाओ। नहीं, आपको अपनी स्पीड तेज करनी है, आपको दूसरे को नहीं गिरा के आगे बढ़ना। तो मुझे इस किस्म के लोग बहुत ही इरिटेट करते हैं कि जो दूसरों को हमेशा डिस्करेज करते हैं, कीड़े निकालते हैं दूसरों के अंदर, दूसरों की आदतों के अंदर, दूसरों के कामों के अंदर।
आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आप दूसरों को क्यों। हाँ, इस्लाह करना देखो दो तरह का होता है, एक होता है तनकीद बराए तनकीद और एक होता है तनकीद बराए इस्लाह, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म, इफ यू आर डूइंग अ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज अ वेल एंड गुड, तो ये तो बल्कि एक तरह से अच्छी बात है। लेकिन आपको भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना वो जस्ट दे डू क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, तो मुझे ये चीज़ इरिटेट करती है। अच्छा जी, अगेन क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज़, तो वो बता दिया। सबसे पहले तो है जी ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, इसके अलावा बहुत सारा खाना, बहुत ज़्यादा सोना, ठीक है, यही है मेरी मशगलों में शामिल है। और आजकल अब मैं नॉवेल्स रीडिंग करती हूँ, तो ये भी एक मशगला बनता जा रहा है जो कि पहले नहीं था, अब है, ठीक है। शौक मुझे कुछ और भी। और कौन से शौक है? अगला सवाल करो। क्योंकि जाहिर है मेरे ख्याल से तो आप इंटरेस्ट के बगैर कोई काम कर नहीं सकते, और मुझ जैसी बंदी से तो कोई ज़बरदस्ती करवा ही नहीं सकता। अगर मेरा दिल नहीं है तो बस फिर जितना मर्जी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैंने वो काम नहीं करना है जब तक मेरा दिल ने नहीं कहना। दिल से आवाज़ आना ज़रूरी है, तो आ रही है तो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर आरव ही एक और सवाल पूछते हैं कि खाना पकाना आता है। यार देखो, मुझे खाना, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए हो और बड़ा कुछ आप कर रहे हो, अपने पाँव पे खड़े हुए हो, तो आप शायद घर गृहस्थी अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, वो तो अलग लोगों के लिए होती है, अलग औरतों के लिए होती है। मेरा ज़रा थॉट अलग है, मुझे लगता है कि एक औरत को अगर घर गृहस्थी नहीं आती है तो वो अधूरी औरत मुझे लगती है। तो बिल्कुल मैं बहुत एक्सपर्ट मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे सर्वाइवल कुकिंग आती है। मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ। जो चीज़ें मुझे खाने का शौक है, मैं कीमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं ना ब्रेकफास्ट में मुझे हाफ फ्राइड एग और मुझे ना चकोर पराठा चाहिए होता है, वो जो परत वाला नहीं पराठा बनता, तो कभी कभी अगर मैं खुद बना लूँ तो फिर मैं वो बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है मेरा, मैं खुद नहीं तारीफ करी, सभी करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अच्छा बना लेती हूँ। मैं कीमा अच्छा बना लेती हूँ देख देख के तो इस तरह वाली चीज़ें जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मैं ज़्यादा दिल से बना लेती हूँ, और बाकी चीज़ें पूछ पूछ के भी बना लेती हूँ, गुजारा हो जाएगा। पहली फुर्सत में निकल। अच्छा, समिया पूछती हैं, माई क्वेश्चन फॉर यू इज़, आप उर्दू नॉवेल्स के अलावा भी कुछ पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? उर्दू नॉवेल्स तो बताया ना, अभी 1 साल पहले ही शुरू मैंने किया था, और इसके अलावा भी मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीज़ें पढ़ती थी। मेरे ना थोड़ी सी क्रिएटिव माइंड है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग मैं कर रही होती हूँ। हाँ, मैं उर्दू की कभी नहीं पढ़ा, मैं ना नॉवेल्स नहीं पढ़ती होती थी, मैं कभी कभी शौक नहीं था उसका भी, बुक्स पढ़ लेती थी, जैसे कि जाविया पढ़ी मैं, अशफाक अहमद को मैं पढ़ती होती थी, बानो कुदसिया को पढ़ लेती होती थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने पढ़ी हुई है रिच डैड पुअर डैड, इंग्लिश बुक ना, तो इस तरफ थोड़ा सा मेरा जहन था, वो भी शौक से, इतना नहीं था, मतलब समझ के हो ना। आपका फेवरेट नावल? तो यार जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ नावल्स ऐसे हैं कि जो शाहकार हैं, पीर कामिल, आबे हयात, जन्नत के पत्ते, नमल, यारम, हालिम वगैरह वगैरह, समझ के हो ना इस टाइप के नावल्स, तो उनमें तो चूज़ करना ही मुश्किल है। और इसके अलावा अगर मैं अपने चैनल पे बात करूँ ना, तो एक जो नावल जिसने मेरा आई वॉज डेड वाइल रीडिंग दैट नावल, वो है दास्तान मोहब्बत। और वो उसकी ना सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रियलिटी बेस्ड था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी उस नावल से। मैं मर गई थी उस नावल को पढ़ते हुए, और मुझे उससे बाहर निकलने में 1-2 दिन लगे थे। चली तो गई थी नावल के अंदर, उससे बाहर नहीं निकला जा रहा था मुझसे। तो वो बड़ा कोई इस तरह का, शुरू के दिन की बात है जब मैंने उसको रीडिंग की थी ना, नावल्स की फील्ड में नई आई थी मैं इस दुनिया में, मतलब नावल्स की दुनिया में, समझ जाया करो। तो वो था। दूसरी ये बात कि आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि जब भी कोई इमोशनल सीन टाइप आता है ना, तो वो इमोशनल सीन बाद में आने, मेरे आंसू पहले आने। बड़ा इमोशनल टाइप की लड़की हूँ, और ये नहीं कि रोना है, मैं खुद भी हूँ, मेरा फेस बहुत एक्सप्रेसिव है। अगर मुझे किसी पर गुस्सा है ना, तो मैंने तो बाद में इजहार करना है अल्फाज से, मेरे चेहरे ने पहले इजहार कर देना है। मुझे अगर रोना आ रहा है तो आ रहा है, साफ पता लग जाएगा मेरा, और मुझे हंसी आ रही है। और अगर आपने मुझे उस सिचुएशन में, कभी कोई सीरियस सिचुएशन है और आपने मुझे कह दिया कि आपने हंसना नहीं है, तो बस फिर कसूर आपका है कि आपने मुझे क्यों कहा कि हंसना नहीं है। अब तो मैंने हंसता, तो ऐसी ही हूँ बस मैं। आपको खुद में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? यार फॉर मी इनर ब्यूटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू आउटर ब्यूटी। तो अपने अंदर, मुझे नेचर में दूसरों के साथ हमेशा मुखलिस रहना मुझे पसंद है। और अगर आप लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हो, तो मैं फिर मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी अपने मुंह। मैं हाँ, दूसरों से जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, चलो मैं वो वैसे ही आपको कोट कर देती हूँ। मुझे ना मेरे बालों पर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एक्चुअली ये है कि मेरे ना नेचुरली बाल लंबे तो हैं, बट ब्लैक, स्ट्रेट और सिल्की हैं नेचुरली। तो शैम्पू की अगर एडवर्टीजमेंट करवानी हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है, मैं खुशी खुशी आ जाऊँगी। तो ना नेचुरली मेरे बाल इस तरह के, तो मुझे ना मेरे दोस्तों को और हर एक को जो भी देखते हैं ना, उसको मेरे बाल बहुत पसंद आते हैं। मैंने कभी अपने बालों पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई ज़िंदगी में। एक बार, पहली और आखिरी बार मैंने बालों को स्ट्रेट किया था, और पता नहीं क्यों किया था, बस एवं जोश चढ़ा हुआ था कि सब करते मैं भी कर लूँ। जब वो सेके निकल रहे थे ना मेरे बालों में से, मैं मरने वाली हो गई थी।
वो भी इसलिए कि मतलब मुझे ना, मैं अपने बाल जो है ना वो बहुत अजीज़ हैं। मैं बिल्कुल स्किन कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैं हेयर कॉन्शियस हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे मेरे बाल बड़े ही पसंद हैं, तो ये दूसरों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो ये पता लग गया। इसके अलावा आइस पर कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और ना एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो हंसना नहीं, ठीक है? आराम से सुनो ज़रा कान में। मैं ना पहले सिचुएशंस आपको बताती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर मुझे डांट पड़ी है, अगर मेरा मूड ऑफ है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, या अगर मैं रो रही हूँ, रोने वाली हूँ, ठीक है? ये जितनी भी सूरतें मैंने आपको बताई ना सिचुएशंस, इन सब में क्या होता है, सबसे पहले ना मेरा नोज़ जोकर्स की तरह रेड होता है और मेरे चीक्स रेड हो जाते हैं। तो ना फ़ौरन से मेरी शक्ल, मैंने बताया ना मेरी फेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना मुझे, अगर मैं रो भी रही हूँ ना, तो मैंने अपना रोना और किस बात पे रोना है वो छोड़ के ना मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है अपनी ना। तो मतलब लगती है तो लगती है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगती है। और ना लेकिन इसका एक नुकसान है, पता है क्या नुकसान, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, वो रोते हैं ना, जितना मर्जी रो लें, उसके कुछ मिनट्स बाद ना उनकी शक्ल देख के आप पहचान नहीं सकते हो कि वो रोए थे। मेरा यकीन करो, मैंने अगर अभी रोना, आंसू टपकना तो बहुत दूर की बात है, मैंने अगर सोच लिया ना, लाइक आंखों में आंसू सिर्फ भरे हैं, पानी भरा है, मेरी शक्ल, नोज़ और चीक्स ने रेड हो जाना। आते जाते लोगों ने मुझसे पूछना है क्या हुआ, रो रही हो, रो रही हो? अभी मैं रोई नहीं होती हूँ, रोना तो स्टार्ट होना होता है बाद में। शक्ल पहले ही बन जाती है, शक्ल से साफ पता लग रहा होता है पहले ही। और अगर बिलफर्ज मेरे आंसू टपक गए हैं, ओए होए होए, 2-4 अगर आंसू टपक गए हैं, तो पूरा दिन बस गई गड्डी पानी में। मेरा इतना फेस जो है ना एक्सप्रेसिव है। तो इस नुकसान तो है, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, और अब जो सवाल मुझसे बड़ा ज़्यादा पूछा गया, लाइक बहुत ज़्यादा लिसनर्स ने, हर दूसरे ने मुझसे ये बात पूछी थी कि मैं यूट्यूब चैनल के अलावा क्या करती हूँ, मेरी और क्या मसरूफियत है, ठीक है? वो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना उससे पहले ना मैं थोड़े शैतान और शरीर टाइप के सवाल पकड़ लेती हूँ। पहला है कि क्या आप कभी फेस रिवील करेंगे तो कब करेंगी? तो यार मतलब क्या मिल रहा है फेस रिवील करके, इसी तरह गुजारा कर लो। और मैं आपको बता देती हूँ, लाइक अगर कभी मेरे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो फिर मैं सोचूंगी फेस रिवील करने के बारे में। गौर करना, मैंने कहा है मैं सोचूंगी, मतलब इनडायरेक्टली समझ जाओ कि मैंने फेस रिवील नहीं करना। अच्छा जी, आप सिंगल हैं? अच्छा, मुझे ना एक बात इससे याद आई है। अभी मुझे कुछ दिनों पहले मेरे लिसनर्स में से कोई कह रहा था कि ना आपकी आवाज़ से लगता है कि आप अनमैरिड हो। पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा जादू है आप लोगों के पास जो आवाज़ से पहचान लेता है कि बंदा मैरिड है कि अनमैरिड है? मुझे भी ये वाला जादू बता दो। मैंने तो बल्कि सारे मुल्कों के साइंसदानों को लगा दिया इस बात पर कि मेरी आवाज़ पकड़ो डेमो के तौर पर और बताओ उनको कैसे पता लगा कि मैं मैरिड हूँ कि अनमैरिड हूँ। तो अच्छा यार, बी सीरियस। सो द आंसर इज धक 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 धक, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल एंड नॉट एट ऑल रेडी टू मिंगल। ठीक है, मिल गया जवाब? नहीं। बियर्ड और क्लीन शेव इन बिटवीन। अरे कहना क्या चाहते हो? आप कैसे वॉइस को आइडियलाइज करती हैं? आई मीन पहली चीज़ क्या नोटिस करती हैं? मैंने यार आपको पहले ही बताया कि मैं फिजिकल अपीयरेंस मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है। और अगर आप आइडियलाइज करने की बात कर रहे हो, तो जो जिस तरह के वॉइस को नॉवेल्स में दिखाया जाता है वो बिल्कुल मेरे आइडियल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो नॉवेल्स की दुनिया और हकीकत की दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेचारे ऐसे वॉइस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो मैं बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ, तो मैं ऐसे वॉइस को आइडियलाइज नहीं करती हूँ। और दूसरी ये बात कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी भी हो, डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए जो चीज़ बहुत अहमियत रखती है वो 2 चीज़ें हैं, और वो ये नहीं कि बॉयज़ में, मुझे गर्ल्स में, मुझे हर एक इंसान में जो चीज़ चाहिए है, जो मैं खुद हूँ, मुझे वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। मुझे रिस्पेक्ट देना और लेना पसंद है, और मुझे बीइंग सिंसियर, ऑनेस्ट रहना दूसरों के साथ, और दूसरे मेरे साथ ऑनेस्ट हो, मुझे बस ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। इसी किस्म का एक और भी सवाल था, किधर गया? हाँ, आपकी इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आपको कैसी पर्सनालिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं? तो वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि कोई ऑनेस्ट है, कोई सिंसियर है, कोई सच बोलता है, कोई आपके साथ ऑनेस्ट रहता है, कोई आपकी इज्जत करता है। ऐसे ही लोगों की इज्जत होती है मेरे दिल में, और ऐसे ही लोग मुझे अट्रैक्ट करते हैं, लोगों में कोई भी हो। ठीक है, फेवरेट फूड बता चुकी हूँ, फेवरेट प्लेस टू विजिट कोई भी नहीं, ये भी बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अगर ज़बरदस्ती कुछ बताना ही हो तो फिर मुझे इस्तांबुल पसंद है, टर्की। अब समझोगे कि शायद जन्नत के पत्ते पढ़ने के बाद मुझे वो पसंद होगा, लेकिन वो मुझे 2013 से पसंद है। जन्नत के पत्ते तो पिछले साल पढ़ा, बताया था ना, 2013 में, इसलिए कि उन दिनों ना टर्किश ड्रामे बहुत लगते होते थे, याद है ना वो टर्किश ड्रामे? तो तब मुझे इस्तांबुल ड्रामे में ना बड़ा अच्छा दिखाया जाता था, टर्की, इस्तांबुल, तो तब से मुझे इस्तांबुल पसंद है। वो बड़ा प्यारी सी जगह है, तो बस ठीक है।
अच्छा, अब ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, मैं फाइनली आप लोगों को बता देती हूँ कि यूट्यूब के अलावा मैं क्या काम करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मेरा बचपन का पैशन है वही मेरा प्रोफेशन है। मैं उसी टाइप की बंदी हूँ कि जो दिल है ना आपका, आपने उधर ही जाना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मशवरा दे रहा है, मशवरे सबके लो, करो अपनी दिल की। तो एक्चुअली आई एम अ लेक्चरार बाय प्रोफेशन। मैंने कहा था दिलों को थाम के बैठना, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगा होना कि मैं एक लेक्चरार हूँ, मैं एक टीचर हूँ। और अभी जब आप लोग सुनोगे ना कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो आप लोगों ने मर जाना। एक्चुअली शुरू से ही ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। मैं लेक्चरार भी मैथ्स की हूँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एक लेक्चरार हूँ। अब मर जाओगे मुझे पता है। तो जितना मैं मतलब आप लोगों के साथ फ्रैंक हूँ, रिप्लाई करती हूँ ना, आप लोगों को अगर लगता है कि मैं वेली हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कोई काम नहीं है, तो ये आप लोगों की सोच है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आप लोग मेरी प्रायोरिटी हो। जो मैं आप लोगों को, मैंने नोटिफिकेशंस ना ऑन रखी होती हैं अपने यूट्यूब की। मुझे आप में से एक एक लिसनर मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मैं कोई काम भी कर रही हूँ, बिजी भी हूँ ना, मुझे लगता है कि 2 मिनट 2 लाइन्स का रिप्लाई करने से आपका कोई वक्त का इतना बड़ा ज़िया नहीं हो जाता, अगर सामने वाला आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बड़े बिजी होते हैं, सॉरी मैं कॉल नहीं पिक कर सकी, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, आई वॉज बिजी एट दैट टाइम, मैं ऐसी बातें नहीं मानती। टाइम सबके पास होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। लाइक बिजी भी हर कोई होता है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। अगर आपने किसी के लिए टाइम निकालना है तो आपने अपनी मसरूफियत में से भी निकाल लेना है, और अगर आपने किसी के लिए टाइम नहीं निकालना तो आप पूरा दिन वेले है ना, आपने तब भी नहीं निकालना। तो मेरा पूरा डे स्केजुअल इतना हैक्टिक रूटीन है, इतनी ज़्यादा हैक्टिक है कि आप लोग अगर सोचोगे ना, तो किसी दिन अगर मैं नॉवल अपलोड नहीं ना करती तो आप लोग ना कभी मुझसे शिकवा नहीं करोगे कि मैंने नॉवल अपलोड नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे पास वाकई बहुत ज़्यादा बिजी स्केजुअल है मेरा। और अभी भी जो थोड़ा बहुत फ्री होती हूँ वो इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेस हमने लेनी होती हैं, और लाइक आपको फिजिकली कॉलेज नहीं जाना, आपको घर बैठे आप काम कर रहे होते हो, तो इस तरह थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ लेक्चरार ही नहीं हूँ, बस इसके अलावा भी मैं शॉर्ट कोर्सेज, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवा रही होती हूँ। मैं इंग्लिश के कोर्सेज, जो आप लोगों को लगता है ना कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो इसके पीछे इट्स लाइक अ चेन ना, चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं इंग्लिश कोर्सेज करवा रही होती हूँ, समर वेकेशंस में हमेशा करवाती हूँ। मतलब ये समझ लो कि इसको प्रोफेशन बने तो 1 साल हुआ है। लाइक 1 साल पहले तो मैं एक्चुअल वाला इसको पढ़ाना परसू किया ना मैंने इसको अपने प्रोफेशन के तौर पर, लेकिन उससे पहले जब मैं स्टूडेंट थी ना, मैं तब भी पढ़ाती होती थी। तो लाइक मुझे टीचिंग को तो कई साल हो गए, एज अ स्टूडेंट भी ना मैं पढ़ाती रहती थी। मुझे एक अंदर कीड़ा है पढ़ाने का ना, दूसरों को लेक्चर झाड़ने का कीड़ा तो बचपन से है। तो वो फिर मैंने उसको परसू किया, अपने इस पैशन को अपना प्रोफेशन भी बनाया, और ये बात है। और मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, और मेरे अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस चीज़ का भी बहुत एहसान है अल्लाह ताला का, कि मैं जो चीज़ किसी को समझाती हूँ, लाइक मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, लिटरली मेरे डाई हार्ट फ़ैन है। मैं जब उनकी क्लास में जाती हूँ उन सबके चेहरे खिल जाते हैं, और वो मुझे कहते हैं, मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे भी मैंने जब डेमो लेक्चर दिया था ना, लाइक अभी पूरा प्रॉपर पढ़ाना नहीं था, बस मैंने थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनको पढ़ाना शुरू किया। वो उसी दिन मेरे सब फ़ैन हो गए थे, और वो लोग इतना हंसे थे। मतलब मैं जैसे आप लोगों के साथ हूँ ना, मैं ऐसी ही हूँ। और बच्चे बहुत हैरान होते हैं, वो कहते हैं यूजुअली हम लोगों ने टीचर से आज से पहले जब भी पढ़ा है, खासतौर से मैथ्स के टीचर को समझा जाता है कि वो बड़ा कोई सड़ी मिर्च हो रही है, और उसने बस आना है पढ़ाना है, और बस बुक पे देखो इधर उधर क्यों किया मजाक। मैंने तो खुद भी हंसना है, दूसरों उनको सबको हंसाते हंसाते मैंने सारा कॉन्सेप्ट उनको समझा देना है, और बच्चे तो हैरान रह जाते। मुझे याद है पहले दिन बच्चे नहीं जाते हुए कहा था कि ना मैम, मैं आज पूरा दिन हर लेक्चर में बोल रही हूँ, लेकिन आपके लेक्चर में मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसा हुआ कि मैं हंसती रही हूँ पूरे लेक्चर में, और मुझे लेक्चर भी पूरा याद हो गया, समझ आ गई कि आपने जो कुछ पढ़ाया। तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला का ही एहसान है कि मेरा समझाना दूसरों को समझ आता है, मेरी बातें दूसरों के दिल में उतरती हैं। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। और आई होप सो कि अब जो अंदर आप लोगों को भी कीड़ा तंग कर रहा था कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, तो वो ये है कि आई एम अ लेक्चरार बाय प्रोफेशन। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एक लेक्चरार हूँ, और यही मेरा पैशन है, जो ही मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, और तुम लोग एक टीचर से मुखातिब होते हो तो इज़्ज़त किया करो ज़रा। वैसे आप लोग बहुत अच्छे, बहुत इज़्ज़त करते हो, और मुझे सच्ची बताना नहीं ना लगा था कि मैं लेक्चरार हूँ। लाइक एक एज तुम लोगों को मेरी पता लग गई है ना, तो मतलब घर में ना, अच्छा एक फनी बात याद बताती हूँ तुम लोगों को। पता क्या हुआ, मैंने ना कॉलेज में जब मेरा पहला लेक्चर टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया ना हम लोगों का, अब ज्वाइनिंग थी अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज। खुद अज्यूम करो कि वहाँ पर सब लोग तो बड़े बड़े होते हैं ना, मतलब जो मेरी एज है उसके हवाले से तो सब लोग बहुत बड़े बड़े मैरिड होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, उनके बच्चे मेरी एज के होते हैं, इतने बड़े बड़े सब होते हैं ना। तो लिटरली ऐसा हुआ था कि पहले 2 महीने तक वो ना, कॉलेज बहुत बड़ा सारा फेमस है, आप लोगों को सबको पता होगा, बड़ा सारा फेमस सा कॉलेज है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो ना वो ना वहाँ पर ना काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, ठीक है। तो ना ये हुआ था कि 2 महीने तक लिटरली मुझे वो स्टूडेंट समझ के रोक लेते थे,
मैंने जब जाना, जी बच्चे किससे मिलना है, मैं उनको बताती थी मैं टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं मैथ्स की टीचर हूँ। मैंने उनको हर बार बताना। मैं लाइक थक गई थी। और वो ही नहीं, मुझे जो बाकी स्टाफ, जो टीचर्स, जो लोग मुझे नहीं ना जानते थे लाइक स्टार्टिंग में, और जो दूसरा फील्ड जिनकी दूसरी थी, दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स थे, हमारा एक फील्ड अलग थी ना, उनकी अलग थी, तो उन्होंने भी मुझे अक्सर ना बच्चा समझ लेना, उन्होंने मुझे स्टूडेंट समझना। तो मैं तो पहले 2 महीने तो बड़ा सरदर्द रहा कि मुझे बताना पड़ता था मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। फिर एक दिन फाइनली मैंने सारे गार्ड्स को इकट्ठा करके उनको कहा मेरी शक्ल है ये, मुझे अच्छी तरह देख लें, मैं टीचर हूँ यहाँ पर, और अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, मैं टीचर हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। फिर वो इतना हंसे हैं तो उनको समझ आ गई कि हाँ ये टीचर है, अब हमें याद रह जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट भी बता दिया है। और एज अ स्टूडेंट मुझे ना कंप्यूटर पढ़ना ज़रा पसंद नहीं था। वो अलग बात है, टेक्निकल चीज़ें सारी कंप्यूटर की पता थी और अभी भी पता है, लेकिन ना पढ़ना उसको पसंद नहीं था। और ना एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी टीचर्स की नाक में इतनी नथ पाई होनी, मैं इतना तंग करती होती थी अपने टीचर्स को, इतना इतना इतना। और जब मैं खुद टीचर बनी ना तो मैंने तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी अपने सारे पापों की कि या अल्लाह जैसी मैं स्टूडेंट थी ना, मुझे मेरे जैसा स्टूडेंट ना मिले, बस बाकी जो मर्जी मिल जाए, बस मुझे मेरे जैसे ना बच्चे मिले। शुक्र है वो दुआ कबूल हुई, मुझे अभी तक मेरे जैसा कोई नहीं मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मिले, बस दुआ करना मेरे जैसा मुझे कोई ना मिले। अपने सारे कांड बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वर्स्ट एंड वियर्ड इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा यार, पहले ना मैं आपको बताती हूँ वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, उसके बाद वियर्ड बताऊंगी। वियर्ड वाला थोड़ा फनी है और जो वर्स्ट वाला है वो थोड़ा सीरियस वाला है, तो पहले सीरियस वाला बता देती हूँ। आप सब को याद होगा 2014 APS अटैक, 16 दिसंबर, याद है ना सबको, पेशावर जो अटैक हुआ था। वो दिन थे, देखो 2014 का एंड था ना दिसंबर, तो उसके बाद 2015 आया, ठीक है। तो वो दिन थे जब मैंने नई यूनिवर्सिटी हम लोगों ने ज्वाइन की थी। हम लोगों ने लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और पहला सेमेस्टर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था उन दिनों। अब वो दिन वो थे कि जब वो एक इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशनल इदारा था, जहाँ पर ये सब अटैक हुआ था। आपको पता है कि खौफ और हिरास फैला हुआ था। हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अपनी सिक्योरिटी हद दर्जे तक बढ़ा दी थी और हर एक को थ्रेट्स, ख़ास तौर से PU को, पंजाब यूनिवर्सिटी को थ्रेट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे और ये बात अंडरस्टूड थी। हमारे सब टीचर्स को पता था, सब स्टूडेंट्स को पता था। दूसरी बात कि ये चीज़ आपको न्यूज़ बार बार आप देखते हो, चाह कर भी ये हादसा आपके माइंड से नहीं ना निकलता है कि आप खुद एक इदारे में पढ़ रहे हो, तालीमी इदारे में जा रहे हो और तालीमी इदारे में ही इतना बड़ा हादसा हुआ था। और ऊपर से ये बात थी कि आप जब रोज़ अपने घर से निकलकर यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में आप लोग एक बल्क देखते थे गार्ड्स का, कोई वो थोड़े पता नहीं क्या क्या रख के खड़ा होता था, कोई किसी ने पिस्टल पकड़ के खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी सारी बंदूक पकड़ के छुप के खड़ा हुआ है, लाइक इस तरह वाला हालात जब थे ना, तो आप चाहकर भी ऐसे हादसा को नहीं भूल पाते हो ना, वो तो आपको हर टाइम रिमाइंड रहता है। तो आप जब क्लास में बैठे होते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं बैक एंड पे होता है, ठीक है। आप जितने मर्जी आप बहादुर बनो, आप जो भी करो, तो आपको समझ लो कि आप समुंदर में थे और मगरमच्छ का भी आपको डर था, ठीक है। और आप भी जिसने भी पंजाब यूनिवर्सिटी देखी होगी उस सबको पता होगा कि इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी है कि आप लोग चाह कर भी 100% सिक्योरिटी वहाँ पर कर ही नहीं सकते हो, लाइक इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अब ये सब चीज़ें हमारे माइंड में थी। अब वो दिन आपको बताती हैं जो मेरी लाइफ का वर्स्ट डे था। एक दिन हुआ ये कि हमारे टीचर अभी क्लास पे नहीं थे आए, हम लोग सब क्लास में बैठे हुए थे। सडन ना हम लोगों को, मैं आपको बता रही हूँ, बैकेट में ये याद रखना है कि ये अफवाहें बहुत फैल रही थी कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये बहुत सब कुछ हमारे दिमाग में था, ताज़ा सब कुछ हो रहा था। एकदम ना हम लोगों की क्लास के बाहर ना पूरे कॉलेज में ना हलचल मची है, एकदम शोर और ना गार्ड्स तेज़ भागने की आवाज़ें, गार्ड्स के चीखने की, लाइक इस तरह बोलने की, अफरा तफरी वाला समा था। किसी ने एकदम दरवाज़ा खोल के किसी गार्ड ने कहा कि जल्दी से भागो, आप लोग यहाँ से निकलो। दैट वॉज लाइक व्हाट इज दिस। आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या हुआ। अभी जो हम सुन रहे थे और जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि ये शायद हमारे साथ भी हो सकता है, क्या वो वाकई हो गया, ये वाली हाल थी। अब लड़कियों का तो आपको पता है, लड़कियां तो इमोशंस में और ज़्यादा होती हैं, और फिर आप बेशक मजबूत हो। अच्छा, मैं आपको अपनी नेचर बता देती हूँ। आई एम बेसिकली ना मिक्सचर ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे अब्बू जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और मेरी मामा जो है ना वो लाइक टू मच काइंड हैं, बहुत रहम दिल हैं और डरपोक भी हैं, ठीक है। तो मैं ना मिक्सचर हूँ इन दोनों का, तो बहादुरी और डरपोक दोनों है मेरे अंदर। तो वो जब मैंने अपना सारा कुछ देखा ना, पहले तो मैंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया। सब लोग ना अब निकलना शुरू हो गए वहाँ से। जब आप निकल रहे हो, आपने बैग पकड़ लिया, बैग और बुक्स थी मैंने छोड़ी। मेरे दिमाग में था कि अगर बच गई तो फिर मतलब बुक्स कैसे, फिर नोट्स कहाँ से लूँगी अगर बच गई तो मैंने बैग और बुक्स सब कुछ पकड़ा था। अच्छा, तो ना हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग को ना ग्राउंड में ले आए।
अब वहाँ पर सबके चेहरे पर, आपको पता है अब ना जो हेले कॉलेज है ना, हेले कॉलेज, उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सब लोग, और हमारे टीचर्स की शक्ल पे 12 बजे हुए। अब ना मुझे ये याद है कि ना मेरे इर्द गिर्द रोने चीखने की आवाज़ें, और आपका मेरा दिमाग जो है ना और मेरे कान टू 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 ऐसे करे, लाइक कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ रोना, अफरा तफरी, कोई बोल रहा है कुछ, वो टीचर कुछ बोल रहे थे, कोई हौसला दे रहे थे। मुझे पता क्या लग रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अभी भी कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कभी भी मैंने मतलब मर जाना है, कहीं से भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा या कहीं से भी। यार वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और सारा तो खुला था, हम लोग खुले मैदान में थे पूरा, हमें तो क्लास से बाहर निकाल के खुले मैदान में ले आते, चलो भाई मार लो, कहीं से बच ना जाएंगे, तो पूरा खुला था। तो मुझे था कहीं से भी गोली चल जानी है मुझ पर, या कहीं से भी बॉम्ब ब्लास्ट होना है और मैंने उड़ जाना है। दिमाग साएं 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 साएं। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के बाद आपको आपके अजीज़ो अकारीब याद आते हैं। मुझे मेरे अब्बू सबसे पहले याद है। सुनो ज़रा अब क्या हुआ आगे। मैंने अपना फ़ोन निकाला, सबसे पहले अपने अब्बू को कॉल कर रही थी, और मेरे साथ वो हुआ कि जिस चीज़ से मेरे अब्बू को चिढ़ है, मेरे फ़ोन में क्रेडिट नहीं था। मेरे अब्बू को ये चीज़ इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती है, और वो अक्सर एक्स्ट्रा औकात से ज़्यादा लोड करवा के रखते हैं मेरे फ़ोन में, लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता था। उन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। तो ना वो ना दोस्तों से बात करनी थी, तो फिर SMS पैकेज और फलाना ढमकाना चलता रहता था ना, तो ना पैकेज पुकेज मुझे वो और दूसरे कॉल्स वाले तो आते नहीं थे, तो फिर कॉल किसी को करनी है अगर, तो फिर बैलेंस ही लगता होता था। तो ना मेरा फ़ोन में क्रेडिट नहीं। अल्लाह, मैंने कहा ये मेरे साथ ही होना था। और जब अब्बू को अगर पता लगा तो मेरी इस चीज़ पे तो क्लास लगनी है, क्योंकि अब्बू और किसी चीज़ पर डांटनी पड़ती, इस चीज़ पर कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, ख़ास तौर से आपके फ़ोन में क्रेडिट होना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। मेरे फ़ोन में क्रेडिट नहीं था। तो फिर बहरहाल मैंने अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल की थी अब्बू को, आगे आपको बताती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड के नंबर से अब्बू को कॉल की थी, ठीक है, और मुझे थोड़े से अल्फाज याद हैं, हालांकि उस टाइम भी इतनी समझ नहीं थी आ रही। तो मैंने अब्बू को फ़ोन करते ही कहा था कि ना अब्बू जी वो लोग ना सुनो ज़रा, मैंने कहा था अब्बू जी वो लोग मार देंगे, अब्बू जी वो लोग आ गए। अच्छा पता नहीं कौन लोग, पता नहीं क्या क्या मैं बोल रही थी कि अब्बू जी वो लोग मार देंगे। अब्बू परेशान हो गए। अब्बू ने कहा ये क्या हुआ है? अब्बू ने कहा एक सेकंड। अब्बू ने कहा किसके नंबर से मुझे कॉल करियो? मैंने कहा फ्रेंड। फिर ना मैंने बता दिया कि मेरे फ़ोन में क्रेडिट नहीं है। अब्बू ने कहा इट्स ओके, दोस्त का नंबर उसको वापस करो, मैं आपके नंबर पे कॉल करता हूँ। अब्बू ने मेरे नंबर पे कॉल की है, फिर मैंने फ़ोन कान से लगाए रखा है, और फिर आगे से मेरा रोना चीखना शुरू हुआ है, ठीक है। वो फिर कोई अपना मिल गया ना, तो फिर वो तो निकलना था सारा रोना। अब क्या हुआ था, वहाँ पर सारी अफरा तफरी थी। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, वो अपनी फैमिली जो उनको गाइड करी थी उन्होंने वो करना था, मेरी फैमिली जो मुझे गाइड करी थी मैंने वो करना था। मैं अब्बू को, मुझे आज भी अपने वो अल्फाज याद हैं, जब मुझे मेरा करीबी मतलब मेरे अब्बू से जब मेरी बात हुई ना, आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, तो जब मैंने अपने अब्बू से फ़ोन पे बात की थी, तो मुझे याद है मैंने अब्बू को ये कहा था कि अब्बू जी मैं मतलब मरना नहीं चाहती, मतलब ऐसे वाला, इट इज़ थोड़ा सा इमोशनल। आज भी वो दिन याद करूँ तो मैंने अपने अब्बू को कहा था कि मैं मरना नहीं चाहती। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे मौत से डर लगता है, मौत बरहक है, बट मैं ऐसे वाला नहीं मरना चाहती थी, ना मैं तब मरना चाहती थी ना मैं अब मरना चाहती हूँ। मुझे ना नेचुरल डेथ चाहिए, कुदरती जो मौत आती है अपनों के पास जो आती है, अपनों से इतना दूर, मेरे घर से 1 घंटे दूर है यूनिवर्सिटी ना। तो अब मैं जब मुझे गाड़ी, तब मैं गाड़ी पर नहीं थी जाती ना, तो मैं 2016 से गाड़ी लेकर जाना शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी। 2015 की अभी आपको केस बता रही हूँ ना। तो मैं अब्बू को कह रही थी कि ना मैं मतलब मरना नहीं चाहती, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इस तरह वाला। तो अब्बू मुझे हौसला दे रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर अब्बू ने मुझे कहा कि ना अब ना ये था कि मुझे ड्राइवर लेना आता था ना, पिक एंड ड्रॉप। तो अगर ड्राइवर अभी घर से निकलता तो 1 घंटा, तब तक तो मेरा तिया पाँचा हुआ ना था, तो हम ये नहीं थे कर सकते कि ड्राइवर मुझे लेने के निकले। तो अब्बू ने कहा कि ना बस आप मेन गेट, मुझे देख रही थी लोग बहुत भाग रहे थे और कुछ गेट भी खुल रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब्बू ने मुझे कहा बस आप जैसे भी ना मेन गेट से आप बाहर निकलो, आप इस कॉलेज के एरिया से बाहर निकलो, जैसे भी जो रिक्शा नजर आए उस पर बैठो ऑटो पे और बस घर आओ। फ़ोन मेरे साथ लगा रहा था पूरे रास्ते। 1 घंटे की ड्राइव थी, मुझे याद है। मेरे दोस्तों ने अपना किया जो उनको उनके घर वालों ने बताया, जिसको जो कुछ जो बता रहे थे ना, जो गाइड कर रहे थे, सबने अपने घर वालों की सुनी। जाहिर है खुद तो दिमाग नहीं था काम कर रहा, जिसने जो बताना था उसने वही करना था। तो फिर मैं अपने जो है वो ऑटो पे बैठ के पूरा रास्ते, फिर मैं ना, फिर मुझे तो हौसला आ गया था जब अब्बू ने समझाया ना। और जब मैं रिक्शे पे बैठ के ना, और जब मैं ज़्यादा दूर निकली ना, तो मुझे तब भी हो रहा था कि नहीं अगर अभी भी ब्लास्ट हुआ तो मुझ तक आ सकता है, लाइक वो सब चल रहा था। तो फिर जब अब्बू ने बात करके तसल्ली देकर, फिर जब अम्मी से मेरी बात शुरू हुई, तो फिर मेरा रोना दोबारा निकल गया। मेरे पूरे घर, आपको पता है, क्योंकि पूरे ख़ानदान को यूनिवर्सिटी पूरे ख़ानदान को, हर एक को पता होता है कि वो इस यूनिवर्सिटी पढ़ी है। ज़ाहिर है वो फेमस यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी, न्यूज़ चैनल में आना शुरू हो गया था। मैं अभी आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी दिखाऊंगी क्योंकि मोनेटाइज चैनल के दुख तुम क्या जानो रमेश बाबू। थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी, डॉन न्यूज़ में भी आया था वो। और बाकी अगर पूरी वीडियो आपने वो देखनी हो तो फिर मैं इंस्टा पर वो पूरी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, वो इंसिडेंट वाली पूरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
फिर हुआ ये कि पूरे ख़ानदान को भी पता लग गया, हाय इस यूनिवर्सिटी में कुछ हो रहा है जो न्यूज़ में आ रहा है। फिर मुझे वही कॉल्स पे जो लोग मेरे हर एक ख़ानदान वाले की और हर एक की कॉल जो है ना, उसी दौरान मुझे काफ़ी फ़ोन दोबारा होता है ना, कॉल एक आ रही है लेकिन दूसरा होल्ड आ रही होती, कॉल्स वगैरह, मुझे बड़ी कॉल्स वगैरह आ रही थी और वो सारा कुछ ना, मतलब पूरी सेलिब्रिटी बन गई हुई थी। उस 1 घंटे जब तक मैं घर पहुंची और घर आके तो अम्मा के गले लग के तो मुझे लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। मतलब मैं वाकई अपने आप को मैं तस्लीम कर चुकी थी कि मैं मर गई हूँ, मैंने मर जाना है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं थी चाहती। मैं बस अपनी अम्मी के पास, अपने अब्बू के पास मरना चाहती थी। तो ये हुआ था मेरी ज़िंदगी का बहुत फजूल घटिया तरीन दिन, ठीक है, जो कि कभी नहीं भूलता है। और फिर अगले दिन सुनो, और फिर न्यूज़ में क्या आया जी, सुनो ज़रा। और अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, हम लोग तो हमें तो बाहर निकाल दिया था ना, जो बच्चे अंदर थे ना, अंदर, ओए होए होए, उन वीडियो में वो लोग आए हैं, हम तो बाहर थे। उनकी चीखें हैं कोई बकायदा, वो ब्लैक, वो पूरा निकाब और बड़ी बड़ी पिस्टल्स, बंदूक, जो भी उनको कहते हैं, वो पकड़ के वो लोग उन बच्चों के करीब उन पर तशद्दुद, मतलब तशद्दुद नहीं, जो टॉर्चर करते हैं देखने में, इतने करीब से चीखें मार रही हैं लड़कियां, वो क्लास में जा रहे हैं ऐसे हैंड्स अप और यूं कर रहे हैं। तो शुक्र है वो हमारे साथ नहीं हुआ, वरना 2-3 ने फुर्गी होना था। तो ना न्यूज़ में ये सब आया था, दिखाऊंगी आपको वीडियो में। अच्छा, तो ना फिर क्या हुआ, पता नहीं मैं किधर थी, बात ही भूल गई है। हाँ, याद आ गया। तो न्यूज़ में पता है क्या दिखा रहे थे कि भाई वो ना इन्होंने एक प्रैक्टिस की थी। आपको पता है जब हम लोग बाहर भाग रहे थे ना, हम लोग जब सारे निकले थे, भाग रहे थे हाँ तो यही सच है, तो क्या होता है। तो ना हम लोग जब बाहर निकले थे ना, तो पूरी रेंजर्स, पूरी इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, इतना लाइक पूरा जंग का समा बना हुआ था पूरा। तो जी एक्चुअली पता क्या हुआ था, ये अंदर की बात, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ना एक्चुअल वाला जेन्युइनली ना थ्रेट्स मिले हुए थे और ये बात कंफर्म थी कि आज हमारी ना यूनिवर्सिटी में हमला होना है। ये ऊपर के लोग जो मर्जी बताए, मैं तो हम लोग तो सबको पता है ना, हमारे टीचर्स को भी पता है, हमें अंदर की बातें पता है, तो मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। वो कंफर्म था कि उस दिन ना हमारे उस पूरे डिपार्टमेंट पे ना, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी में हमला होना था। दैट इज़ 200% फॉर श्योर। पक्का इनको पता होता है ना, इनके अंदर के रिसोर्सेज होते हैं। तो इन लोगों ने, जो रेंजर्स और वो सारे आए थे, वो उनसे मुकाबला करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो लोग नहीं आए, जो भी था अल्लाह ताला की नज़र थी या जो भी था, हम पर एक सीरियस वाला हमला होते होते बचे थे हम लोग। तो वो जब नहीं आए ना, तो इन्होंने फिर इसको, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा जब ये मेस क्रिएट हुआ था, तो इसको नाम तो देना था, वरना तो नाम बदनाम होना था। फिर इन्होंने ये नाम दिया कि प्रैक्टिस करने के लिए, कि अगर कभी वो आ जाए तो फिर ये किस तरह अपने आप को बचाए। मुझे ये बात बताओ, मुझे तो ऐसी आग लगी जब मैंने न्यूज़ में ये चीज़ देखी। मुझे याद है मैंने अपने टीचर्स की भी शक्ल देखी थी, उनका भी वैसे ही मुंह निकला हुआ था जैसे हमारा निकला हुआ था। तो ना मतलब अगर ये लोग, इन्होंने प्रैक्टिस करवानी थी, तो कुछ टीचर्स को तो एतमाद में लेते हैं, वो तो सबके लिए सब कुछ सडन था। जो मेन प्रिंसिपल है और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको बस पता था, बाकी बेचारे जो हमारे जैसे थोड़े मासूम टीचर्स थे उनको नहीं था पता, उनके भी मुंह निकले हुए थे, 12 बजे हुए थे। तो ना फिर ये हुआ कि ना अगले दिन जब मुझे ये बात पता लगी कि इन्होंने ये किया कि ये प्रैक्टिस करने के लिए कि इन्होंने कैसे मुकाबला करना है, मैंने तो बस शुरू हो गई, मैंने तो अपने वो पूरे बाजू टंग लिए ऊपर। हर टीचर में, हर क्लास में जब आ रहे थे, मैं ऐसी हूँ यार, मैं ना कोई बात किसी की गलत लगी है, कोई बात किसी ने गलत की है, तो मैंने बोलना है, हमेशा बोलना है, हक के लिए हमेशा मैं बोलती होती हूँ। तो मैं तो हर टीचर जब आ रहे थे क्लास में, मैं तो शुरू हो गई, खड़ी होकर मैंने पूरा भाषण छाड़ती थी कि आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से प्रैक्टिस थी, ये तो आप लोगों ने और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और हम बच्चों की जान को दांव पे लगाया, भला क्यों। मैंने कहा चलें ठीक है, आपने प्रैक्टिस करवाई, हम मानते हैं। अब अगर लेट सपोज खुदा ना ख्वास्ता अगली बार वो फिर आ गए, आप मुझे ये बताओ कि आपकी इस प्रैक्टिस का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगली बार अगर वो जेन्युइनली वो लोग आए, दहशतगर्द आए, आधे से ज्यादा बच्चे तो इस चीज में मारे जाएंगे कि हमारे साथ प्रैक्टिस हो रही है पहले की तरह, और वो तो ये समझ के वो खड़े हो जाएंगे, हाँ मुझे पता है, तो मेरे साथ मजाक करे और उसने डिश क्यों करके उसको मार देना चांस से। वो तो बच्चे भुले के भी मारे जाएंगे इस सोच में कि इन्होंने पहले भी हमारे साथ प्रैक्टिस की थी, तो अब फिर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये व्हाट द हेल इज दिस। आपकी क्या सोच है, आप किस तौर पर आपने हमारी प्रैक्टिस करवाई है। और आपको पता है हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे वो थे, मतलब ठीक से चल नहीं थे सकते। आप लोगों ने क्या कैसा जुल्म किया था, वो क्या था सब कुछ, मुझे समझ नहीं थी आई। मैंने हर टीचर की बारी आकर मैंने ये बोला और हर टीचर ने मेरी बात से एग्री किया, हर एक टीचर ने मेरी बात से एग्री किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वाकई ये अगर प्रैक्टिस थी तो अगली बार तो इस प्रैक्टिस का ही आपको नुकसान होगा। पहले कुछ होता कि ना होता, अब तो आधे से ज्यादा लोग इस चीज में मारे जाएंगे कि अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, चलो हम भी खेलते हैं इनके साथ, तो फिर खेलते खेलते ऊपर पहुंच जाना है। हाय, लेट मी टेक अ ब्रीथ। तो ये था मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट डे, जो कि मुझे नहीं भूलता है, जो कि बहुत ही गलत था। आई मीन बस दफ़ा करो। अब बात करते हैं, दूसरा क्या सवाल था, मेरी ज़िंदगी का वियर्ड। हाँ, मैं वियर्ड बताती हूँ तुम लोगों को। पता क्या हुआ अभी ना, ये 1 हफ्ते पहले की बात है, सुनो ज़रा ध्यान से। 1 हफ्ते पहले की बात है, मुझे ना पता क्या हुआ, फैमिली में ना किसी मतलब मोहल्ले से आगे थोड़ा और दूर ना, वहाँ ना कहीं पे किसी की डेथ हो गई थी। ठीक है, बाबा तो घर पे नहीं थे, दिन को जाहिर है, तो ना मामा ना वहाँ चली गई। मामा ने कहा कि अभी वो मतलब आ जाएंगी। तो ना मेरा ना नेफ्यू है मेरा 10 साल का,
ठीक है। वो हमारे घर आया हुआ था, मेरे मतलब हम लोग बड़ा प्यार है हमारा, तो वो मेरे पास आया हुआ था। 10 साल का हसीब उसका नाम है, ठीक है। और ना मेरी एक और बहन थी, वो ऊपर थी, ठीक है। तो ना अब हम लोगों का हमेशा ऐसे है कि हम लोगों ने ना लॉक हमेशा लगा के रखना है। अच्छा, अगर मुझसे आप लोग पूछो ना, मैं जिन भूत से कभी नहीं डरती, मैं हॉरर मूवीज़ भी इतनी शौक से नहीं देखती क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। मुझे ना जिन भूतों से डर नहीं लगता, मुझे इंसानों से डर लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इंसानों से डर लगता है। मुझे ऑप्शन दी जाए ना, एक तुम्हारे पीछे कोई इंसान भाग रहा है, उससे तुमने बचना है, या पीछे तुम्हारे भूत भाग रहा है, तुमने उससे अपने आप को बचाना है। मैं कहूँगी भूत लगा दो, एक ही बजाय 2 लगा दो, इंसान को ना मेरे पीछे लगाना। तो मैं मतलब मुझे इंसानों से थोड़ा समझ जाओ, तो ना इसलिए ना लॉक लगा के रखते हैं, खासतौर से जब घर पे कोई ना हो ना, तो ना लॉक लगाया हुआ था। अब ना मैं ना अपना कोई काम कर रही थी, अपने कॉलेज का ना कोई काम करना था, बड़ा लाइक दिमाग वाला काम था, कोई करना था। तो मैंने ना, मुझे ना सर्दी भी लग रही थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है, मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद। सीजन्स आपने मुझसे पूछा नहीं, अगर पूछ लेते तो चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। मुझे ना सीजन्स में सर्दियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, लाइक बिल्कुल भी नहीं पसंद, 0% भी नहीं पसंद, ठीक है, समझ गए हो। तो ना अब सर्दी मुझे बहुत ही लगती है, तो ना मुझे सर्दी लग रही थी। तो ना ऊपर वाले पोर्शन में मेरी बहन थी, सो रही थी, मेरा भांजा अपना मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो मैं ना फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, नीचे आकर ना अब मैं सोचूं मुझे सर्दी लग रही है। अब ना देखो कोविड-19 जब से है ना, तो गाड़ी हम लोगों ने बाहर नहीं खड़ी हुई थी, हमने ना गाड़ी अंदर खड़ी की हुई थी। तो ना मैंने कहा मुझे सर्दी लग रही है, ये तो हॉल है नीचे बड़ा सारा ना, तो मैंने कहा ये तो सर्दी लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लगेगी। मैंने कहा मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ। मैं ना गाड़ी के अंदर बैठ गई, ठीक है, ये वियर्ड हादसा बताने लगी हूँ। मैं ना गाड़ी के अंदर बैठ गई। अब क्या हुआ, कोई ना, मैं इतनी मगन हो गई, मैं ना ऐसी हूँ, पता नहीं कैसी हूँ, बस मैं क्या क्या बताऊँ आपको अपने बारे में ना, मैं ना मगन हो गई वो अपना काम करने में। तो ना वो बेल बजी है 1-2 बार ना, तो मैंने गौर ही नहीं किया, इतनी मगन हो गई अपने काम में, दुनिया माफिया से बेखबर हो गई। तो ना फिर मुझे सजा मिली ना, अभी सुनना आगे। तो ना मुझे नहीं पता लगा, तो मेरे भांजे ने, जब ना मेरे भांजे ने ऊपर से देखा उन्हें, तो ना उसने ना एक ना, अब पता है बाहर कौन था, एक ना साइको केस था, एक ना मतलब एक औरत थी जो कि ना साइको थी, ठीक है। अब मेरे भांजे को ने इतना गौर नहीं किया, उसने ना दरवाज़ा खोल दिया। अब आगे सुनते जाओ, उसने दरवाज़ा खोल दिया, वो औरत ना सीधा पहले गई है ऊपर, मेरी बहन तो अज़ल की डरपोक उसने वो पहले ऊपर गई है, मेरी बहन ने कोई उसको अच्छी तरह क्लास ली भी है और उसको दी भी है, ठीक है। तो ना उसको वो भूल गई मेरी, अच्छा ये बड़ा हम लोगों के घर में चलता है, हम लोग ना भूल जाते हैं कि कोई और भी एक ज़ात है, जिंदा लाश है, वो भी कहीं इधर उधर पड़ी मड़ी होगी, पड़ी मड़ी कितनी क्या क्या बोल रही हूँ मैं। तो ना वो मेरी बहन भूल गई कि ना एक और जिंदा हस्ती है, वो जो इधर कहीं गायब है, तो वो नीचे होगी, वो भूल गई। उसने क्या किया, मेरे भांजे को ना उसने क्या कहा कि इसको निकालो बाहर ना, तो वो ऊपर सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। तो ना उसको जब वो नीचे पूरी उतर गई ना, वो औरत साइको वाली ना, तो मेरी बहन को लगा वो चली गई होगी, तो उसको खुद डर लग रहा था। तो उसने ना हंसी, मतलब माशाल्लाह बहुत ब्रेव है मेरा भांजा ना, वो हमेशा से ही ब्रेव है, हमें पता है। तो ना उसने उसको कहा कि ना वो फटाफट भाग के ना, उसने कहा फिलहाल तो मैं कुंडी लगा लूँ। मेरी बहन ने ना फिलहाल कुंडी लगा ली, उसको पता था वो ब्रेव है, उसने उसको बाहर निकाल के ना, तो उसने बाहर का लॉक लगा के उसने अंदर आ जाना। अब हुआ ये कि वो औरत ना नीचे आई होगी ना जब, तो वो औरत ना जब बाहर जाने लगी है ना, तो उस औरत को लगा कि ये भी तो एक पोर्शन है, यहाँ पे भी तो कोई होगा। अब मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी के अंदर, ठीक है, पूरी दुनिया माफिया से बेखबर, और ना गाड़ी का कवर भी चढ़ाया हुआ था, मतलब अज्यूम करो, मैं ना पिक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। गाड़ी का पूरा कवर चढ़ाया हुआ था, वो पूरा आगे से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये जो साइड पैसेंजर सीट के पीछे वाली जो सीट होती है ना, वहां पे सिर्फ वो शीशा एक नजर आ रहा था बस, और मैं बिल्कुल टेक लगा के शीशे के साथ बैठी हुई थी। वो ना औरत ना वो अंदर आई है, ठीक है, वो मेरे भांजे ने उसको कहा होगा, रोका है ना उसको, हम लोगों ना एक वो बड़ा सारा शीशे का दरवाजा लगा हुआ है जिससे बाहर की आवाज इतनी ज्यादा अंदर नहीं आती है। तो ना वो ना अंदर आ गई, मुझे नहीं पता लगा, मैं इतनी मगन उसको रीड करने में, अपना काम करने में, मुझे पता कब पता लगा, जब बिल्कुल मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और ये गाड़ी का शीशा है, शीशा शुक्र करो ऊपर था, मैंने वैसे मर जाना था, गाड़ी का शीशा है, और जब उसने इस शीशे के पास बिल्कुल मेरे मुंह के पास उसने अपना मुंह करके और उसने शीशा बजाया ना, मैंने एकदम डर के देखा। और आप अज्यूम करो उस चीज़ को कि आपको पता है कि इस वक्त घर में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, एक ये सीन। दूसरा ये कि आप जब फुल मगन हो किसी एक काम को करने में कि आपको ये भी नहीं पता लगा था कि बेल बजी थी, ठीक है। और दूसरा ये बात कि कोई इंसान भी इतना करीब, जब आप एक काम में मस्त हो तो कोई नॉर्मल इंसान भी आपके इतना करीब अपना फेस करके और आपको ऐसे इशारा कर रहा हो ना, तो आप वैसे भी डर जाओगे। और वो तो फिर साइको थी थोड़ी सी, वो फल्ला, मैंने उसको एकदम मैंने देखा, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है, वो ना ऊपर होता है क्या कहते हैं इसको, कवर, वो पूरा ऐसे हुआ हुआ था, तो मुझे और नजर नहीं आ रहा कि और भी कोई है, ये कौन है, अकेली क्या चक्कर है। मैंने एकदम ना मैंने थोड़ा सा यूं बाहर होकर देखा ना, मैं तो डर गई थी, मैंने देखा मेरा भांजा साथ था, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि हाय मेरी जिंदगी का हीरो बाकी उस दिन हसीब था। तो ना मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो है, कोई तो मर्द है। तो ना 10 साल मर्द। तो ना उसने ना औरत मुझे कहती है कि ना बाहर आओ, उसने एक्चुअली वो पैसे मांगने आई थी,
तो ना अभी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि वो साइको भी नहीं थी, वो साइको बनी हुई थी, लेकिन उसको देखकर आप पहचान नहीं सकते। वो तो बाद में, आपको पता है पूरा मेरा दिमाग पूरा सीआईडी वाला है, तो मैंने पूरा दिमाग चलाया बाद में। उसने ना दरवाज़ा बजाया, मुझे कहती है कि ना इशारा कर रही है कि पैसे दो, पैसे मुझे, बाहर निकलो। मैंने कहा अरे, मैंने कहा अब तो घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं बाहर जाऊँगी तो ये क्या चक्कर है, मुझे तो बड़ा इनसिक्योर लगा बाहर निकलना। मैंने क्या किया, मैंने कहा गुस्से से शायद काबू आ जाए जो कि मैं गलत थी। मैंने ना उसको गुस्से वाला मैंने मुँह बना के मैंने उसको हाथ का इशारा करके कहा चलो बाहर चलो, ऐसे गुस्सा करके ना मैंने उसको, और ना ऐसे यूँ गुस्सा यूँ कहने के साथ ही ना मैंने, लॉक होता है ना, मैं तो वैसे लॉक क्यों लगाना यार अपने घर में, और आप अपनी ही गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपने लॉक क्यों था लगाना, तो मैंने लॉक नहीं था लगाया हुआ। तो मैंने ना उसको ऐसे गुस्सा करते करते ना साइड का, अपनी साइड वाला ना लॉक नीचे किया। यार वो औरत इतनी चालाक, उसने ना मेरा गुस्सा देखा और उसने मेरा हाथ देखा ना, जैसे ही मैंने वो लॉक नीचे किया, लिटरली उसने आगे का लॉक खोल लिया। वो जो ड्राइवर के साथ वाली सीट नहीं होती पैसेंजर, जैसे ही मैंने पीछे का लॉक नीचे किया है, उसने आगे का दरवाजा फौरन खोला, और उसकी चालाकी देखो, वो साइको थी ना, उसकी चालाकी देखो, उसने वो आगे का लॉक खोलते उसने अंदर हाथ भी डाल लिया। आई अम्मी मैं तो मर गई, लाइक आई वाज डेड, फुल डेड। आई अम्मा मुझे, मैं पीछे वाली सीट में, अज्यूम करो आप लोग अपने माइंड में लेके आओ, एक तो वो पूरी पागल बनी हुई थी, ऊपर उसका हुलिया भी बहुत अजीब सा था, घर में कोई नहीं था, और उसने जैसे मैंने पीछे का लॉक लगाया, उसने आगे का दरवाजा खोल के उसने अपना एक हाथ अंदर डाल लिया, मेरी तरफ हाथ ला रही है। और मैंने आपको पहले बताया मुझे भूतों से डर नहीं लगता, मुझे इंसानों से डर लगता है। मैं तो पीछे होके, मैं पता है क्या, मैं अपनी पूरी चीखें मार के मैं कहती हूँ हसीब इसे निकालो, हसीब क्या कर रहा हो हसीब, मेरा पूरा जो है ना जोर हसीब पे ही चल रहा है। तो मैं तो मरने वाली हो गई कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ एकदम। तो ना वो औरत जो है ना, वो मुझे लगा, फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा नहीं एक सेकंड, अपने ना नर्व्स पे कंट्रोल रखो। मैंने अपने आप को कहा हौसला, और फिर ना मैंने उसको कहा औरत को, वो बेचारा वो 10 साल का यार, वो क्या कर लेता। तो ना उसको ना, वो उसको फिर भी बहरहाल वो कह रहा था, वो नहीं बिल्कुल भी डर रहा था, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि वो डर नहीं था रहा, मैं तो बहुत डर रही थी। तो ना उसने ना फिर उसको कहा कि आप पीछे हो ना, वो नहीं थी हो रही। मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेगी, फिर मैंने उसको अंदर ही बैठ, देखो ना यार मैं तो फंस गई थी। मैं अगर देखो, एक डोर बंद है, एक डोर खुला हुआ है, अब मुझे बताओ ना मैं बाहर निकल के महफूज, ना मैं गाड़ी के अंदर महफूज। वो तो खुद गाड़ी के अंदर आ जाती, तो फिर हम लोगों ने तो खेलना ही था अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के। तो मुझे तो, मैं कहूँ मैं किधर, आधी इधर हूँ, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है, अब कहीं तो जाना था। फिर मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा 1 सेकंड रुको, मैं आ रही हूँ बाहर, ठीक है। तो ना उसको मैंने जब यूँ कहा ना कि 1 सेकंड रुको मैं बाहर आ रही हूँ, तो उसने ना वो पीछे हो गई, उसको लगा पैसे मिलने लगे तो ना वो पीछे हो गई कि हाँ ठीक है पैसे मिलने लगे। मैंने फौरन से गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, मैंने हसीब का हाथ पकड़ा है, और जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे बाहर जो पूरा हॉल सा है, तो वहाँ पर शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है, वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती। तो मतलब मैं जितना मर्जी चीख लो, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, तो आपकी हेल्प कौन करेगा, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि घर में कोई बड़ा ही नहीं था। मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलना है पहले तो हर सूरत। मैंने उसको कहा आओ वो पैसे, मैंने उसको कहा, फिर गुस्सा करके मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, रुको तो सही, लेकिन इतना गुस्सा नहीं किया, समझ गए हो ना, गुस्सा कर नहीं थी सकती तो मैंने ना थोड़ा लिफ्ट की कहा था। तो ना मैंने कहा 1 सेकंड मैं पैसे तो ले आऊँ, पैसे तो ऊपर है। तो ना मैं हसीब का हाथ पकड़ के पहले तो उस गेट से बाहर निकली, ना शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकली। फिर मैंने उसको बाहर निकलते ना, इतनी देर में ना मेरी बहन जो ऊपर थी ना, उसको भी अकल आ गई भी थी। एक बहन हमारी ना पास ही रहती है, तो ना जो मैरिड है, तो ना उसने उसको फ़ोन करके बता दिया हुआ था कि हमारे साथ ये हादसा हो रहा है हमारे साथ, तो हमें बचा लो। तो मेरी बहन जो, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, वो मतलब ये सारा कुछ ऑन द स्पॉट हो रहा था, पूरी मूवी बन सकती थी हमारे इस हादसे पे। तो जितनी देर में मैंने यूँ किया ना कि ये तुम रुको मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, इस तरह मैं बस स्टेयर्स के पास गई ना, क्योंकि मैं उसको खुद बाहर नहीं थी निकाल सकती, मैं जितनी मर्जी आई मैं ब्रेव बनूँ, मैं नहीं थी निकाल सकती। तो मेरी बहन नोई, और मेरी बहन उतनी देर में, दरवाज़ा तो पहले खुला हुआ था, वो तो खोल के आ गई थी ना, तो वो जैसे ही अंदर आए हैं तो मुझे सांस आया और मुझे रोना भी है, मेरा तो सारा डर बाहर उस टाइम पे निकला है। मैंने कहा ये क्या था, कौन कौन से लोग हमारे घरों में आ जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वियर्ड हादसा था। और फिर बाद में तो सबने जो शुगर लगाया और जो जुगते मारी हैं, फिर आपको पता है फैमिली में जो, जब आप लोगों का मजाक उड़ना है तो फिर बहुत उड़ता है। और इवन हम लोगों का तो मजाक, पता है आप लोगों को, यहाँ तक उड़ता है कि बड़े ज़्यादा मजाक उड़ते हैं, बड़ी बिस्तियाँ होती हैं, हम लोग बड़ा हंसते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई मेहमान घर आ गया ना, तो और अगर मैंने उसको सलाम किया और अगर उसने किसी भी वजह से उसको आवाज़ नहीं गई या उसने जवाब नहीं दिया ना, तो वो मीसना सा बन के ना फटाफट मैंने दूसरों को देखना है, उन्होंने तो नहीं सुना, उन्होंने भी फ़ौरन देखना हमारी तरफ कि हमने सुन लिया था। और फिर हंसी जो निकलनी है, और फिर बाद में जो हम लोगों ने एक दूसरे के जुगते लगाने लगे, इतनी छोटी छोटी सी बात पर भी हमारा मजाक चलता है, जुगते लगाते हैं एक दूसरे को, तो फुल टाइम हम लोगों की मस्तियाँ चलती रहती हैं। तो ये था मेरी लाइफ का वियर्ड हादसा कि अपने मैं मस्त माहौल में जीने दे लगी हुई थी और मेरे साथ ये हाथ हो गए थे।
अच्छा, हुआ यूँ था कि जब मैंने आप लोगों को Q&A के बारे में कहा था ना, जब मैंने मोनेटाइजेशन वाली बात बताई थी, फिर मैंने कहा था Q&A पूछ लो, अगर शर्म आती है तो इंस्टा पे आके कान में पूछ लेना चुप करके। तो इंस्टा ना लिटरली वो इतने उसमें मैसेजेस आए कि वो हैंग होने लग पड़ा था। 2 दिन तक वो हैंग रहा था। फिर मुझे उसको जो है रीइंस्टॉल करना पड़ा था। लाइक पहले अनइंस्टॉल किया, फिर रीइंस्टॉल किया। उसमें ना कुछ क्वेश्चंस मैं रीड कर सकी थी और कुछ मुझसे रीड भी नहीं हुए थे, और वो डिलीट मुझे करने, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, खुद ही हो गए थे, क्या था चक्कर। बहुत सारे क्वेश्चंस अनरीड रह गए थे मुझसे, और कुछ के मैं स्क्रीनशॉट नहीं थी ले सकी, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस रीड कर लिए थे क्योंकि, तो इसलिए मुझे पता है कुछ के आंसर्स मैं दे देती हूँ। उनमें ना मुझसे ना मेरी हाइट और वेट का भी पूछा गया था। तो ऐसा है, वेट जो है ना मेरा यार कांस्टेंट समझ लो कि 50 है। ये कैसे कैसे सवाल वैसे पूछे हैं। 50 कांस्टेंट है, और बाकी ना 1-2 kgs इसके आगे पीछे होता रहता है। लाइक कभी 49, कभी 48, कभी 51। हाँ 51 तक ही गया। इतना मेरा होता रहता है। 50 आप कांस्टेंट समझ लो, इसके आगे पीछे 1-2 kg होता रहता है। और हाइट की जहाँ तक बात है तो मैंने खुद तो कभी नहीं की, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसको कंफर्म पता था, उसकी हाइट है 5'5". तो अब मुझे तो लगता है कि मैं उसके बराबर हूँ, लेकिन वो कहती है जोनू कि मैं हाइट में थोड़ी सी मैं उससे लंबी हूँ, वो ऐसे कहती है। मुझे तो लगता है कि हम बराबर हैं, लेकिन वो यूँ कहती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम भी अगर हुआ तो 5'6" हो जाऊंगी। वैसे मुझे लगता है कि मैं 5'5" हूँ। चलो जो भी है। और बाकी मेरी फ्रेंड्स किस किस दौर की कौन कौन सी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी, बचपन की कौन सी है, अब तक कौन है, साथ कौन है, वैसे वो सारा कुछ आपको बताऊंगी। और बाकी 2 का तो आपको वैसे पता लग ही गया होना है। एक शहरी खान है जो बहुत चवलियाँ मार रही होती है आगे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ, और एक जुनैरा खान है, उसकी भी आपने बोंगियाँ पूरी देखी होनी है। बल्कि आपको स्क्रीन पर ये जो देखो इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है। और इनको क्वेश्चंस ना समझना, इनके पीछे एक एक लाइन के पीछे, इसके एक एक सवाल के पीछे पूरी दास्तान है, पूरी दास्तान। वो सारी आपको बताऊंगी। ये एम ही क्वेश्चंस नहीं, ये हमारी लाइफ है जो हमने जी है, और भी इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, वो सब भी मैं ऐड करूँगी। आपको बताया ना कब करूँगी, तो बस ठीक है। मुझसे ये भी पूछा गया था कि अरबिक एक्सेंट की वजह से क्या मैं हाफिज़ कुरान हूँ। तो द आंसर इज़ आई एम नॉट हाफिज़ा, बट हाँ ये है कि कुरान पाक की कुछ सूरतें मैंने अपने शौक़ की वजह से याद की हुई थी विद द ट्रांसलेशन, जस्ट लाइक सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, इस तरह की सूरतें। और जहाँ तक अरबिक एक्सेंट की बात है तो ना छोटे होते लाइक 4 या 5 क्लास में मैं थी, तभी मैंने तजवीद व क़िराअत का कोर्स किया था। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड माई अरबिक एक्सेंट। और मेरे ख्याल से हर मुसलमान को करना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी आपकी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक से मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो इस बात का आप लोगों को भी पता होगा। तो हर मुसलमान को ही सीखना चाहिए ये अरबिक एक्सेंट, तजवीद व क़िराअत मीन्स। और बाकी जो आप इंग्लिश और उर्दू प्रोनाउंसिएशन का पूछते हैं, तो यार इसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। उर्दू तो मेरी है ही मदर लैंग्वेज, और इंग्लिश मेरी पैदा होते ही अच्छी थी। तो मतलब ये गॉड गिफ्टेड हैं दोनों ही। अच्छा, फेवरेट ड्रामाज और मूवीज़ में ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा शौक़ है ही नहीं, ना ड्रामों का ना मूवीज़ का। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं ड्रामाज पाकिस्तानी और टर्किश देख लेती हूँ। इंडियन ड्रामास छोटे होते कभी देखे थे नादानी में। जब से होश संभाला मैंने इंडियन ड्रामास कभी नहीं देखे। इंडियन की मैं मूवीज़ देख लेती हूँ, और जो मैंने 3 मूवीज़ शौक से देखी हैं वो हैं 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान और पीके। बस इसके अलावा कोई मैं मूवीज़ इंडिया की भी नहीं देखती, मैं पाकिस्तान की मूवीज़ भी नहीं देखती, शौक़ नहीं है। हाँ, मैं जो मूवीज़ शौक से देखती हूँ, अच्छा मैंने ये आपको बताया था ना कि मैं हॉरर मूवीज़ भी मुझे शौक़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर नहीं लगता जिन चुड़ैलों से, मैं खुद किसी चुड़ैल से कम हो गया, तो मुझे ना डर ही नहीं लगता, तो इसलिए वो मज़ा नहीं आता हॉरर मूवीज़ देखने में। लेकिन इसके कंपैरिजन में ना मैं ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज़ बड़े शौक से देख लेती हूँ। मेरे नहीं ख्याल कि कोई ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी होगी ऐसी जो मैंने छोड़ दी हो। मैंने सारी मूवीज़ देखी हैं ज़ॉम्बीज़ वाली, वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। और इसके अलावा मैंने शौक से फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हुई है, और मैंने फाइनल डेस्टिनेशन के सारे सीजन्स देखे हुए हैं बड़े शौक से। ये है फेवरेट हीरो हीरोइंस। यार जिनके भी नाम लूँगी ना वो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पसंद है। नंबर 1 पे इंडियंस में सलमान खान, इंसानियत है उसके अंदर, मतलब मुझे वो एज अ ह्यूमन बीइंग पसंद है। और पाकिस्तानियों में जो पाकिस्तानी ड्रामाज में लीडिंग कैरेक्टर करता है ना, समी खान, वो। और मैं हीरोइंस की अगर बात करूं तो आयज़ा खान, जिनकी नेचर बहुत अच्छी है, आयज़ा खान, युमना जैदी और सारा खान। सारा खान इसलिए कि वो पूरा मुँह खोल के हंसती है मेरी तरह, पूरी बत्तीसी निकाल के। मतलब मेरे अंदर जो है ना, जो वियर्ड चीज़ है ना मेरे अंदर, वो मेरा हंसना है। मेरा लाइक अभी तो आप लोगों के सामने बड़ा मैं तहजीब के दायरे में रह के और बगैर आवाज़ की हंसती हूँ ना, मतलब पूरी संस्कारी बहू बन के हंसती हूँ ना। और अगर आपने कभी मेरी खी खाका सुन ली ना, तो आप लोगों ने तो वैसे ही मर जाना है, बेहोश हो जाना है, आपके कानों में से वो खून निकलना शुरू हो जाना है। ओ कट कट कट, इतना सच नहीं बताते होते।
वट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ? यार ऐसा ना कोई बहुत बड़े वाले ड्रीम्स मेरे हैं नहीं, मतलब मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब रहने वाली लड़की हूँ। मैंने अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कभी बनाए ही नहीं, और जो छोटे मोटे ड्रीम्स होते थे वो साथ के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव करती रही हूँ, मेरे ड्रीम्स पूरे होते रहे। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन रिग्रेट्स। I mean, why would you have to regret on something that you wanted to do at some point of time? Mistakes are another thing completely though. I mean कि अगर आप किसी एक वक्त में कोई काम करना चाहते हो और अगर आपने वो किया, बाद में वो गलत हो गया उसका कंक्लूजन, तो आपने पछताना क्यों है कि आपने वो क्यों किया, या आपने वो नहीं किया तो बाद में आप क्यों पछताए कि मैंने क्यों नहीं किया। मैं इस तरह की लड़की हूँ कि मैंने अगर उस टाइम पर वो डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में थी ना, कि मैंने वो फैसला लेना है, वो काम करना है कि नहीं करना, अगर वो कर लिया तो मैंने बाद में नहीं पछताना कि मैंने वो क्यों किया। और अगर मैंने वो नहीं किया तो वो भी उस टाइम पर मेरा फैसला था ना कि मैंने वो काम नहीं करना, तो बाद में मैं क्यों पछताऊँ। तो मैं ना लाइफ में रिग्रेट्स नहीं चाहती, और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को भी मैं एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि जो आप फैसले करते हो ना उन पर कायम रहा करो, बाद में रिग्रेट्स मत रखा करो। फजूल है ये रिग्रेट्स वगैरह रखना, पछतावे लाइफ में किसी काम के नहीं होते हैं। जो करते हो उसके ऊपर खुश रहा करो कि हाँ ये हमारा फैसला था। और जहाँ तक ड्रीम की बात है तो आप इसको अब ड्रीम नहीं कहोगे, हाँ आप मेरी फ्यूचर प्लानिंग कह सकते हो। ये भी सवाल था तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। फ्यूचर प्लानिंग में ना मेरी 1 आध साल के गैप के बाद आई एम प्लानिंग टू डू CSS, और वो भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ हम दोनों ने मिलकर, हमारा जीना मरना साथ साथ है तो हम दोनों ने मिलकर करना है, और वो मुझे जब जुनून चढ़ना है ना तो मैंने वो कर देना है इंशाल्लाह ताला। अब मेरी दोस्त जो है ना वो इसी आस में बैठी हुई है कि इसको जुनून कब चढ़ना है, तो फिर हम दोनों की नैया पार लगे एक साथ मिलके, क्योंकि जुनून पर ही है, मुझे जब चढ़ना है तो मुझे चढ़ ही जाना है, और फिर जब जुनून चढ़ना है तो फिर हमने करके ही रहना है इंशाल्लाह ताला। और इसीलिए मैं ना आपको एक बात बताऊँ, ज़रा कान में सुनो एक बात। मैं ना अपने दिल की बहुत सुनती हूँ, ठीक है। अब इसीलिए ना मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग दुआ करना कि कभी भी मेरा ना दिल ना हटे यूट्यूब चैनल से। मैं वो लड़की हूँ कि मैं कितना भी कमा रही होंगी ना, मुझे कितना भी फेम मिल जाए, कुछ भी हो जाए, और अगर मेरा दिल हट गया ना यूट्यूब चैनल से तो मैंने पीछे हो जाना। मैं मॉनिटरी टर्म्स या फाइनेंशियल तो कुछ मेरे लिए मैटर ही ना करता, मेरे लिए इनर सेटिस्फेक्शन मैटर्स अ लॉट। तो अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता मेरा दिल हटा ना तो फिर मैंने हट जाना है। तो ये आप लोगों ने दुआ ये करनी है कि मेरा दिल हमेशा रहे यूट्यूब चैनल की तरफ। जैसे अभी मैं अपना पूरा जी जान लगा के कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल हमेशा, बस दुआ ये कीजिएगा आप लोग कि मेरा दिल हमेशा मेरे चैनल की तरफ रहे। वरना मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई चीज़, अगर मेरा दिल हटेगा तो कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट करवा सकती है कि मैं वापस आऊँ यूट्यूब चैनल की तरफ। अब कुछ लोगों ने तो दुआ करने लग जाना है कि निकले दफ़ा हो, इसका दिल हटे और हमारी जान छूटे। कटिट यार, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक मेरी पप्पे कुटनी लिसनर ने मुझसे पूछा था कि आपको आपके कौन से लिसनर ज़्यादा अजीज़ हैं, पाकिस्तानी या फिर इंडियंस। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाक वर्सेस इंडिया। एज अ यूट्यूबर आपको पता लगता है कि आपको वॉच टाइम कहाँ कहाँ से मिल रहा है, आपको सुनने वाले कौन कौन से ममालिक से हैं। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इन तमाम देशों से मुझे वॉच टाइम मिलता है, और ये तमाम लोग, सिर्फ पाकिस्तान और इंडियंस नहीं, ये तमाम ममालिक के लोग जो मुझे सुनते हैं वो सब मुझे अजीज़ हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और कई बार कहा है कि आप सब मेरी औलाद की तरह हो। लेकिन हाँ ये है कि औलाद में भी ना कुछ माँ बाप के लाडले होते हैं ना, वो दैट डिपेंड्स टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो मेरे लिसनर्स, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि सभी बिल्कुल बराबर हो तो वो गलत होगा। आप में से कुछ लिसनर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुद मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई है, कुछ मेरे एक्स्ट्रा पॉजिटिव लिसनर्स हैं, कुछ मेरे एक्स्ट्रा केयरिंग लिसनर्स हैं, मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं जो कि हमेशा मुझे सराहते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देते हैं, मेरी वीडियोस को हमेशा लाइक करते हैं, हमेशा जो अपनी राय का इजहार करते हैं। मैं नहीं आती तो मुझे याद करते हैं, मुझे बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि वो मुझे मिस कर रहे हैं। तो जो ऐसे वाले हैं ना, तो वो ऑब्वियसली मुझे वो सब बाय नेम याद है। तो ये तो डिपेंड करता है ना बच्चे पर कि उसने कैसे अपनी माँ को ज़्यादा खुश करना है, तो वो फिर मेरे लिसनर्स पर भी डिपेंड करता है। और आप तो ये बात कर रहे हो, बल्कि मुझे तो मेरे वो वाले लिसनर्स भी अजीज़ हैं कि जिन्होंने चुप करके कुन्ने मीसने बन के, अभी भी वही है 52%, जिन्होंने एक कसम खाई हुई है अग्नि को साक्षी मान के, जिन्होंने शपथ ली हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली कि सब्सक्राइब नहीं करना है। तो इट्स ओके इफ़ दे आर स्टिल नॉट सब्सक्राइबर्स, देन अभी भी मुझे वो अजीज़ ही हैं, कोई बात नहीं। सो होता है, चलता है, दुनिया है। अब गली के बच्चों को भी कीड़े काट गए हैं, तो आई थिंक वीडियो को वाइंड अप करते हैं। कसमें बहुत थक गई हूँ, इतना मैंने नॉन स्टॉप बोली हूँ ना, उफ तोबा। और बाकी अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट तो आपको बताया था कि बहुत सारे, उनमें से एक आपको बता चुकी हूँ। बाकी मैंने कहा था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी ज़िंदगी के ये तमाम मेरे अजूबे और एलियन वाली जो मेरी लाइफ है, तो मैं उसकी थोड़ी जुगते टाइप जो भी कुछ है, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ फुल ऑफ फन है, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, क्या क्या कांड किए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बताना, फिर मैं कभी इन फ्यूचर लाइक पीछे ना पड़ना मेरे, आराम से लाऊंगी। तुम लोगों को पता है मैं बहुत टाइम लगता है यार, मैं आलकस की पढ़ लूँ पूरी की पूरी, तो फिर मैं लेकर आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखना।
तो फिर इंशाल्लाह वो भी लेके आऊँगी। इंशाल्लाह उसमें तो आपको बहुत ही मज़ा आना है, क्योंकि दैट विल बी हिलेरियस टू मच। और अपनी लाइफ के मैंने ना मिस्टेक्स पर तो मेरा विश्वास ही नहीं है ना, मैंने मिस्टेक्स नहीं की अपनी लाइफ में, ब्लंडर्स मारे हैं, ब्लंडर्स। किसी से नहीं डरना। पता नहीं मैंने क्या क्या किया, वह मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बताऊंगी अगली वीडियो में, हालांकि बता नहीं सकती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को मजा आया मेरी लाइफ के बारे में जानकर। मुझे बताना कौन सी मेरी बात ऐसी थी जिससे आपको शौक लगा, या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये मेरा होगा। वैसे मुझे लगता है एक बात कि आप लोगों को ये नहीं लगा हो ना कि मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एक लेक्चरर हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिए सबसे शॉकिंग ये होगा। वैसे आप मुझे बताना कुछ और भी हो सकता है। तो बाकी मज़ा आया कि नहीं इसको सुन के? मैंने बोर, मुझे लगता है कि मैंने बोर नहीं किया होगा, कोशिश तो की है, मतलब आई वॉज बीइंग द रियल मी। तो बाकी बहुत हद तक कंट्रोल भी किया है मैंने अपने ऊपर, मतलब थोड़ा सा संस्कारी बनने की कोशिश की है, वो अलग बात है, बना नहीं जाता। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इतनी ज़्यादा आपको अपनी आप लोगों का खून और दिमाग सड़ा के, और आप लोगों के कान भी सड़ा के, इतनी देर आप लोगों के कान खाए मैंने। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स में अपना इजहार करना, पसंद आ रही है, मज़ा आया है, नहीं, जिंदगियों में सुकून आया है, नहीं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो का इख्तिताम मैं एक कोटेशन पर करना चाहूँगी, विच इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ डोंट डेयर टू थिंक दैट यू नो मी कम्प्लीटली, यू ओनली नो व्हाट आई अलाउड यू टू नो। ओके, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।